हेलो एवरीवन, मेरा नाम है चंचल सोनी और मैं हूँ कोटा राजस्थान से। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ एक मास्टरमाइंड सेशन की रिकॉर्डिंग, जो कि आपको डिसीजन लेने में हेल्प करेगा कि आपको फॉरवर्ड ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और बहुत सारी नेट मार्केटिंग कंपनी के अंदर फॉरवर्ड बेस्ट है या नहीं है ना। अपार्ट फ्रॉम दिस, फॉरवर्ड के अंदर ज्वाइन करने के बाद भी क्या क्या चैलेंजेस लोगों को आते हैं, फॉरवर्ड ज्वाइन करते टाइम किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर तरीके से यहाँ पर मैंने बताई हुई है। अगर आपने इस डीप ट्रेनिंग को अटेंड कर लिया तो यकीन मानिए ये आपकी 2026 की बेस्ट ट्रेनिंग होगी, बेस्ट प्रोडक्टिव आवर रहेगा, जो कि आपका टाइम, एफर्ट, मनी सब कुछ सेव कर सकता है। आपका बहुत सारा रिसर्च वाला टाइम बचा सकता है, क्योंकि मैंने इसमें एकदम ऑनेस्ट ट्रेनिंग दी है, एकदम ऑनेस्ट डीप ट्रेनिंग दी है। प्रोज एंड कॉन्स दोनों बताए हैं, नेट मार्केटिंग इंडस्ट्री के भी और फॉरएवर के भी। फॉरएवर के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम लोग फेस कर रहे हैं, क्या क्या फ्रॉड्स हो रहे हैं, कैसे आप एक राइट टीम चूज कर सकते हो, राइट सिस्टम चूज कर सकते हो, राइट मेंटर चूज कर सकते हो। एक एक चीज बारीकी से बताई है। अगर आप ऑलरेडी फॉरवर्ड ज्वाइन कर चुके हो तो भी ये ट्रेनिंग आपके लिए काफ़ी ज़्यादा वैल्यूबल होगी। आपका इससे कन्विक्शन स्ट्रांग होगा, आपकी टीम को अगर आप शेयर करोगे तो उनका बिलीफ सिस्टम जो है वो स्ट्रांग होगा कि हाँ, नेट मार्केटिंग कंपनी में काम क्यों करना चाहिए, क्यों टिक के काम करना चाहिए, क्यों फॉरवर्ड को ही ज्वाइन करने चाहिए, और क्या क्या मिस्टेक्स हैं जो उनको नहीं करने चाहिए, जिससे कि वो फॉरवर्ड में अच्छे से काम कर पाए, अच्छा ग्रो कर पाए। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप फॉरवर्ड ज्वाइन करने का सोच रहे हो, आप चाहते हो कि आप मेरी मेंटरशिप में काम करो, आप चाहते हो कि हम किस तरीके से काम करते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हो हमारी टीम टीएलएफ क्रिएटर्स के बारे में, एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो दिए हुए नंबर पर समवेयर इधर और इधर मैं मेरा नंबर अपडेट कर दूंगी, तो आप मुझसे और मेरी टीम के साथ कनेक्ट कर सकते हो, सारा बिजनेस के बारे में समझ सकते हो, राइट इन्फॉर्मेशन जान सकते हो। लेकिन अगर आप ऑलरेडी किसी टीम में 2CC कर चुके हो, किसी और टीम का पार्ट हो, आप अच्छे से काम कर रहे हो लेकिन कुछ चैलेंजेस फेस कर रहे हो, जैसे कि लीड जनरेशन, या फिर आपके अपलाइन सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, या फिर आपको ऑटोमेशन सिस्टम के बारे में जानना है, ऑनलाइन कैसे काम करना है ये सीखना है, क्योंकि आप तंग आ चुके हो डीएम करके, कॉल्ड कॉलिंग करके। अगर आप सीखना चाहते हो कि सेम टीम के अंदर रहकर आप किस तरीके से ऑनलाइन वर्क कर सकते हो, कैसे आप अपनी लीड जनरेशन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, कैसे ऑटोमेशन सिस्टम को आप समझ कर अपनी टीम में कैसे अपग्रेड कर सकते हो, कैसे अपनी टीम में इंप्लीमेंट कर सकते हो, अगर आप उन चैलेंजेस को ओवरकम करना चाहते हो, तो आप फिर भी मुझसे इस नंबर पर कनेक्ट कर सकते हो। मैं आपको एक फ्री मास्टर क्लास प्रोवाइड करूंगी, जिसको अटेंड करके आप सीख सकते हो कि कैसे आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, कैसे आप अपना इन्फ्लुएंस बिल्ड कर सकते हो, कैसे आप लोगों की हेल्प करते हुए आप प्रोडक्ट रिटेल कर सकते हो, कैसे आप कंटेंट क्रिएशन के अलावा अपना लीड कैप्चरिंग सिस्टम बना सकते हो, कैसे एक सिस्टम बना सकते हो अपने लिए भी और अपनी टीम के लिए भी, एग्जिस्टिंग टीम के लिए और आने वाली टीम के लिए, जो कि आपके टाइम को मल्टीप्लाई करे, आपके एफर्ट को मल्टीप्लाई करे। तो इस ट्रेनिंग को पूरा देखिएगा। थोड़ी डीप ट्रेनिंग है, यानी कि थोड़ी लंबी ट्रेनिंग है, लेकिन भले इसको दो टुकड़ों में देख लेना, लेकिन पूरा देखिएगा। पूरा देखोगे तो आपको क्रिस्टल क्लियर एक एक चीज समझ में आएगी, और फिर बोलूंगी ये आपकी 2026 की बेस्ट ट्रेनिंग हो सकती है, बेस्ट प्रोडक्टिव आवर हो सकता है। अगर आपने अच्छे से इसको समझा तो आपका ये टाइम, एफर्ट एंड मनी सब कुछ सेव करेगा। सो पूरा देखिए और अपना वैल्यूबल फीडबैक जरूर कमेंट में शेयर करिएगा। एंड यस, आपको ये ट्रेनिंग अच्छी लगे, आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिले, तो आप आपके दोस्तों के साथ में, रिलेटिव के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में, टीम के साथ में भी शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। आप अगर चैनल को सब्सक्राइब करते हो, मुझे मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए ऐसे ही वैल्यूबल कंटेंट बनाने के लिए। हाँ जी। सो वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज के इस ट्रेनिंग में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ आपको फॉरएवर क्यों ज्वाइन करना चाहिए। फॉरएवर के बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे, लेकिन स्टार्टिंग में मैं आपको पहले क्लियर करूंगी इस इंडस्ट्री के बारे में, कि ये इंडस्ट्री आपको क्यों ज्वाइन करनी चाहिए। ये इंडस्ट्री के बारे में बहुत सारे मिथ हैं, वो भी मैं यहाँ पे क्लियर करने वाली हूँ। सो आपके जो भी डाउट है, आपके जो भी पर्टिकुलर क्वेश्चन है, थ्रू आउट द सेशन मैं यहाँ पर आपको क्लियर करने वाली हूँ। अपार्ट फ्रॉम दिस, इस सेशन की शुरुआत में मैं आपको बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं भी विश करना चाहती हूँ। हैप्पी बसंत पंचमी टू एवरीवन। देखिए, मैं हूँ यहाँ पर, कोटा मेरा डिस्ट्रिक्ट लगता है, प्रॉपर मैं रहती हूँ खैराबाद रामगंज मंडी में। तो यहाँ पर ना हमारे पास में मंदिर है, तो और बहुत जैसे दीपावली मनाते हैं ना हम, वैसे यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से मनाया जाता है बसंत पंचमी का पर्व। और अभी आप लोग को हो सकता है नॉइस ना आ रही हो, लेकिन थोड़ा यहाँ पे नॉइस है, अगर थोड़ी बहुत भी नॉइस आ रही हो तो इग्नोर करिएगा,
क्योंकि आज बहुत लाइक पब्लिक यहाँ पर होगी और शोर भी होगा, और बीच में हो सकता है गेस्ट भी आ जाएं। सो पर यहाँ पर थ्रू आउट द सेशन मैं आपको ये सारी चीज़ें पहले ही इसलिए क्लियर कर रही हूँ, जैसे कि बीच में अगर आपको हल्का सा लगे कि यार क्या हो रहा है, तो मैं आपको बता रही हूँ कि थोड़ा सा यहाँ पे अब फेस्टिवल है, तो बीच में मुझे एक आध बार उठना पड़ सकता है, और थोड़ा सा नॉइस आपको आ सकता है। चलिए, तो अब देखिए, नेट मार्केटिंग इंडस्ट्री जो है क्यों ज्वाइन करनी चाहिए, इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। माइंड मैप खोल लेते हैं जिससे आपको और प्रॉपर मैं समझा पाऊँ। और जो लोग मुझे पहली बार सुन रहे हैं ना, मैं आपको पहले ही स्टार्टिंग में बोल देती हूँ, अभी हो रहे हैं 11:04। मिनिमम मिनिमम ये 45 मिनट सेशन चलेगा, मिनिमम मिनिमम। हो सकता है 45 to 90 मिनट तक एक्सटेंड हो, लेकिन अगर आपने आज 1 से 1.5 घंटा निकाल लिया ना, यकीन मानिए आपका एक डाउट भी यहाँ पर नहीं रहेगा। आपके मन में जितने भी सवाल है ना, वो यहाँ क्लियर हो जाएंगे, और ये आपके दिन का बेस्ट प्रोडक्टिव आवर होने वाला है। तो थ्रू आउट द सेशन बने रहिएगा, बीच में बिल्कुल मिस मत करिएगा, क्योंकि आधी अधूरी नॉलेज होने से बढ़िया, आधी अधूरी नॉलेज मतलब कोई काम की नहीं होती। या तो पूरी लो या बिल्कुल मत लो। अगर आप यहाँ हो तो पूरा सेशन अटेंड करना, वरना आधी चीजें अटेंड करोगे तो आधी चीजें ही समझ में आएगी, और ओवरऑल कंफ्यूजन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं थोड़ा सा इकोनॉमिक रियलिटी समझ लेते हैं नेट मार्केटिंग की। अपने आप को यहाँ मैं पिन कर लेती हूँ, पिन तो हूँ वैसे मैं, ओके। सो सबसे पहले इकोनॉमिक रियलिटी समझते हैं नेट मार्केटिंग की, क्या क्या चीज़ें हो रही है और आपको नेट मार्केटिंग इंडस्ट्री क्यों ज्वाइन करनी चाहिए। और फॉर एवर ही नेट मार्केटिंग इंडस्ट्री में, नेट मार्केटिंग की बहुत सारी कंपनीज हैं, है ना, जो नेट मार्केटिंग मॉडल को फॉलो करती है, उसमें भी फॉर एवर ही आपको क्यों ज्वाइन करना चाहिए, वो अपन यहाँ पे थ्रू आउट द सेशन बात करेंगे। फिर उसमें भी हमारी जो टीम है TLF क्रिएटर्स, वो ही आपको क्यों ज्वाइन करनी चाहिए, इसके बारे में भी आहिस्ता आहिस्ता हम बात करेंगे। सो सबसे पहले बात करते हैं द चेंजिंग इकोनॉमिक लैंडस्केप। देखिए, आपको भी पता है अभी टेक्नोलॉजी अपग्रेड कितना जल्दी जल्दी हो रहा है, हर चीज कितनी जल्दी जल्दी बदल रही है। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, AI के अंदर भी कितनी चीजें आ गई है, ChatGPT, है ना, जेमिनाई आ गया है, नेट नेट क्या बोलते हैं उसको, बहुत सारे टूल्स आ गए हैं बेसिकली, है ना। टेक्नोलॉजी का डिस्प्लेसमेंट कितना ज्यादा हो रहा है, टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है, उससे इकोनॉमी तो बढ़ रही है, इंडिया तो ग्रो कर रहा है ना। एम्प्लॉयमेंट जो है, टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है, बहुत सारे लोग आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जो लेबर क्लास है, या ये बोल लो जो मिडिल क्लास है, या ये बोल लें जो ऐसी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे थे, जो कि जैसे ही टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुई, जैसे AI आई तो बहुत सारी जॉब भी चली गई, है ना। बहुत सारे काम ऐसे थे जो कि अब AI के थ्रू हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें होती है जिसके लिए टूल्स आ गए, तो मैनुअली कुछ करने की नीड ही नहीं होती। जो बहुत सारे काम मैनुअली होते थे, अब वो ऑटोमेटिकली टूल से हो जाते हैं। तो वो जो एम्प्लॉयज थे, उनकी जॉब जो है चली गई है। तो आपको भी पता है कि कितना ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, उसकी वजह से नो डाउट इकोनॉमी तो बढ़ रही है, लेकिन बहुत सारे लोगों की जॉब जा चुकी है। आप डेली न्यूज़ में देखते होंगे कि कितने लोग जिनकी अच्छी हाई पेइंग जॉब थी, वो भी आज स्ट्रगल कर रहे हैं। देखिए, जॉब जो है ना वो इल्यूजन है। अब जॉब इल्यूजन क्यों है, बचपन से हमें क्या सिखाया जाता है ना। हम यहाँ पे मैं देख रही हूँ 92 पार्टिसिपेंट हैं, देखो हम सभी लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तभी आज इस सेशन में आप बैठे हैं। मैं भी पैसे कमाना चाहती हूँ, आप भी पैसे कमाना चाहते हैं, राइट। और नेट मार्केटिंग एक व्हीकल है जो आपको आपकी डेस्टिनेशन तक, आपके डिजायर गोल तक पहुंचा सकता है। कैसे पहुंचा सकता है, क्यों बेस्ट है, उसके बारे में तो अपन बात करेंगे। लेकिन जो जॉब के लिए जो माइंडसेट होता है ना, बचपन से मिडिल क्लास फैमिली में हमें क्या सिखाया जाता है, अच्छे से पढ़ लो लिख लो, है ना, अच्छे से पढ़ लो लिख लो तो बढ़िया जगह जॉब लग जाएगी, इंडिपेंडेंट बन जाओगे, यही बोला जाता है, राइट। बच्चों को इस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है, हम सबको इस तरीके से प्रिपेयर किया गया है। अच्छे अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से मार्क्स लाओ, अच्छे मार्क्स लाओगे, अच्छे कॉलेज में जाओगे, अच्छे कॉलेज में जाओगे या कंपटीशन फाइट करोगे तो बढ़िया आपको एक अच्छी जॉब मिल जाएगी जहां पे आप सेफ रहोगे, है ना। पेरेंट्स भी यही चाहते हैं कि आप सेफ रहें, अच्छी सी आपकी जॉब चले, और इस तरीके से यही हमें स्टार्टिंग से लेकर फीड किया जाता है, और इस तरीके से हमारी मेंटलिटी हो जाती है। लेकिन आज के टाइम पे आप देख रहे हैं कि जॉब इतनी सेफर नहीं है। जो हम सोचते थे कि अच्छा पढ़ लिख जाएंगे, अच्छे मार्क्स आ गए, जॉब लग जाएगी, तो अब जब रियलिटी में जब वो सिचुएशन आती है जॉब के बाद में, तो कितने लोगों की जॉब लगती है और कितने रुपयों की लगती है वो आपको पता है।
है ना, सब यहाँ पे 18+ है, और ज्यादातर मैं देख पा रही हूँ कि 25 अबाव है। तो जॉब के बाद में जो लाइफ की रियलिटी है ना, वो अलग तरीके से हिट करती है। इंजीनियरिंग करने के बाद में इवन प्रोफेशनल डिग्री आप अचीव कर ले तो उसके बाद भी कितने रुपए की जॉब लगती है ना, वो आपको पता है। अगर मैं ऑन एन एवरेज बात करूँ ना, स्टार्टिंग में 10-15 हज़ार रुपए से स्टार्टिंग होती है। और अगर आप ठीक ठाक कॉलेज से पढ़े हो, थोड़ी बहुत स्किल्स आप में है, 25 से 30 हज़ार रुपए से स्टार्टिंग होती है। और जिसमें भी अगर आप मेट्रो सिटी में रह रहे हो तो कितने खर्चे होते हैं हर दिन के। और जैसे जैसे इन्फ्लेमेशन रेट बढ़ रही है, उस हिसाब से कितने खर्चे हो रहे हैं, कितना आप कमा रहे हो, वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो जॉब इतनी सेफ नहीं है। अगर आप शहर में रह रहे हो और 1 लाख रुपए भी कमा रहे हो ना, शहर में रह रहे हो 1 लाख रुपए भी कमा रहे हो, तो आज 1 लाख रुपए की इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं है। गांव में रह रहे हो, आप 40-50 हज़ार रुपए कमा रहे हो, आपका अच्छे से आप गुजारा कर सकते हो। लेकिन अगर आप मैरिड हो, शहर में रह रहे हो, 1-2 बच्चे हैं आपके, उसके बाद में 1 लाख रुपए से भी कुछ नहीं होता। क्योंकि सभी पेरेंट्स क्या चाहते हैं, हम कैसे भी स्कूल से पढ़े, हमारे बच्चे जो है ना अच्छे इंग्लिश मीडियम में पढ़े। भले इंग्लिश मीडियम में पढ़ने के बाद में उनकी कितने रुपए की नौकरी लगती है, वो बात की बात है, लेकिन हर पेरेंट चाहता है कि हमारी जैसे अपब्रिंगिंग हुई, हमारी जो एजुकेशन रही है, उससे बढ़िया ही हम हमारे बच्चों को प्रोवाइड करें। बच्चों की स्कूल की फीस कितनी होती है? देखो, मैं स्मॉल टाउन में रहती हूँ, यहाँ पर भी बच्चों की स्कूल की फीस 15 हज़ार रुपये सालाना जाती है, नर्सरी के बच्चे की। जो 11th-12th में भतीजे भतीजी है मेरे, उनके 40 से 50 हज़ार रुपये जाती है। जो तो मैं स्मॉल टाउन में रहती हूँ। अगर आप बड़ी सिटीज में रहते हो तो वहां पर कितनी फीस है वो आपको पता है ना। मैक्सिमम लोग यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि मैरिड भी हैं काफी सारे लोग, और जो बैचलर हैं वो आपके कॉलेज की फीस देख सकते हो, और उसके हिसाब से कितने आपके सीनियर्स के लिए कितनी जॉब सही है, कितने प्लेसमेंट हुए हैं, वो आपको पता है। तो जॉब को जो हेवन आप समझते थे, या जॉब को जो पेरेंट्स हेवन समझते हैं कि एक सेफ प्लेस है, वो इल्यूजन है ना। जॉब इतनी जॉब इतनी सेफ नहीं रही अभी। जॉब के भरोसे आप नहीं रह सकते। आज जॉब है, कल को नहीं पता। कल को कितना एआई एडवांसमेंट हो जाए, टेक्नोलॉजिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाए, आपको नहीं पता। आज आप काम कर रहे हो, कल आपकी वो नौकरी रहे भी या नहीं रहे। मिडिल क्लास क्राइसिस देखिए, जैसे जैसे है ना इन्फ्लेमेशन रेट बढ़ती है, साथ ही साथ में जैसे जैसे आपकी फैमिली बढ़ती है, अगर आप बैचलर हो, 25 से 30 हज़ार रुपए कमा रहे हो, फिर भी आप अच्छे से ठीक ठाक अपना गुजारा कर सकते हो, है ना। हालांकि 1 लाख रुपए में आजकल कुछ नहीं होना, चलो, पर फिर भी आप बैचलर हो, आपके पेरेंट्स भी अर्न कर रहे हैं, आपका खुद का घर है ना। खुद का घर है, आपके पेरेंट्स भी कमाते हैं, आप भी कमा रहे हो 25-30 हज़ार रुपए, चलो स्टार्टिंग में आपने कमाना स्टार्ट भी किया, आपकी शादी हो जाती है ना, आपकी फैमिली बढ़ती है। उसके बाद में आपकी ना सैलरी जो पहले जो खर्चे थे, जो 25-30 में भी निकल रहे थे, फिर वो 50 में भी पूरे नहीं होंगे, फिर 1 लाख में भी पूरे नहीं होंगे। तो आज के टाइम पर अगर आप जॉब भी कर रहे हो तो साइड बाय साइड कुछ ना कुछ आपको करना ही है। एक साइड हसल आपको स्टार्ट करनी ही पड़ेगी, अगर आप एक अच्छी लाइफ जीना चाहते हो, अच्छी लाइफ अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को देना चाहते हो। साथ ही साथ में आज के टाइम पर आज के टाइम पर 25 से 30 साल में तो इंसान स्टार्ट करता है कमाना। पहले के टाइम तो फिर भी क्या होता था, 9th-10th में हमारे पेरेंट्स कुछ ना कुछ करने लग जाते थे। तो आज के टाइम पर अगर हम देखें ना, तो हमारे जो पेरेंट्स हैं, जो आज की जनरेशन है, वो उनके पेरेंट्स से भी उस हिसाब से कम कमा रही है, उस हिसाब से कम जिम्मेदारियां निभा पा रही है। काफी टाइम लग रहा है सेटल होने में। आप देखते होंगे इसीलिए शादियां भी काफी लेट हो रही है ना। तो ये सारी चीज, मिडिल क्लास क्राइसिस हो रहा है अभी। इतना मतलब लोग इतना नहीं कमा रहे कि स्टार्टिंग में ही वो सारी चीजों को, फैमिली वगैरह को देख सके। तो इसीलिए शादियां भी लेट होती है, क्योंकि इंसान कॉन्फिडेंट फील नहीं करता कि पहले मैं अच्छे से सेटल हो जाऊं फिर मैं करूं। और साथ ही साथ पेरेंट्स के कंपैरिजन में जो ये जनरेशन है, वो इतना नहीं कमा रही है, अगर ऑन एन एवरेज हम बात करें तो। द स्टूडेंट डेब्ट ट्रैप। देखिए, पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चों को अच्छा पढ़ाने के लिए, अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाने के लिए, अच्छे मेडिकल कॉलेज में पढ़ाने के लिए, अच्छे कॉलेज में पढ़ाने के लिए बहुत सारा लोन लेते हैं। लेकिन ये सोचते हैं स्टार्टिंग में लेते टाइम कि बच्चा पढ़ लिख जाएगा, धीरे धीरे अपन भी चुका देंगे, बच्चा भी कमाएगा, है ना। तो धीरे धीरे लोन चुकता जाएगा, लोन जो है हम चुका देंगे। लेकिन इतनी सैलरी नहीं होती कि वो लोन तुरंत चुक जाए, बहुत टाइम लग जाता है। तो वो भी एक तरीके से ट्रैप सा बन गया है।
वर्क प्लेस डिससेटिस्फिकेशन। आप में से जो भी जॉब कर रहे हैं, है ना, ये समझ सकते हैं। देखो मैंने भी 3 साल जॉब करी है, तो मैं भी मेरे एक्सपीरियंस से यही समझ पाई हूँ कि आप जब नौकरी करते हो ना, तो केवल आपको 2 दिन मिलते हैं लाइफ जीने के। ऐसा लगता है कि 5 दिन घिसाई हो रही है और 2 दिन अपन जो है लाइफ को जी रहे हैं, बस काम करने के लिए जी रहे हैं। होता है, जो भी जॉब कर रहे हैं, जो भी यहाँ पर एम्प्लॉई है, वो समझ पा रहे होंगे। हाँ, वो भी ठीक से नहीं हो पाता, कभी कभी तो वीकेंड्स पे भी काम करना पड़ जाता है, राइट। तो ये तो रियलिटी है। देखो मैं कहीं भी कोई भी बात मन घड़त नहीं बता रही, है ना। जो भी बात बता रही हूँ मैं आपको, जो रियलिटी वही सारी चीजें बता रही हूँ। अगर आप अग्री करते हैं तो आप अग्री टाइप कर सकते हैं, जिससे मुझे भी मजा आएगा आप लोगों को सेशन डिलीवर करने में, कि आप लोग अच्छे से सुन रहे हैं। फटाफट से अग्री टाइप कर दीजिए इफ यू आर अग्री। अगर आप डिसअग्री है तो डिसअग्री भी लिख सकते हैं। देखो लाइफ की जो रियलिटी है ना, वो किस तरीके से हिट करती है कि, और अगर आप अभी 18 to 25 के एज ग्रुप में है, तो और अच्छे से आपको समझना चाहिए और जल्दी आपको स्टार्ट करना चाहिए, जिससे आप जो आपका 25 to 30 वाला टाइम है ना, जहाँ पे अच्छे से सेट हो पाओगे। और जो 25 to 30 एज ग्रुप में चल रहे हैं, वो इस टाइम पर अच्छे से डिसीजन लेकर अपनी आने वाली जो जनरेशन है, अपने फैमिली के लिए, खुद के लिए एक अच्छा बिजनेस, एक अच्छा पिलर आप स्टार्ट कर सकते हो। ओके। तो देखिए ये सारी चीजें हैं जो होती है। अब बात करते हैं, वाई एंटरप्रेन्योरशिप इज द सॉल्यूशन। क्यों आपको एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए। कंट्रोल ओवर फ्यूचर, है ना। आप आपका जो फाइनेंशियल फ्यूचर है वो आपके बॉस के हाथ में नहीं दे रहे हो। आपका जो फ्यूचर है वो आपके बॉस के हाथ में नहीं दे रहे हो कि वो जिस हिसाब से आपको कठपुतली की तरह नचाएगा तो वो उस तरीके से आप होंगे। देखो मैं कहीं भी किसी जॉब के, किसी इंडस्ट्री के खिलाफ नहीं बोल रही हूँ, मैं आपको बस नॉर्मल नॉर्मल चीजें बता रही हूँ जो होती है। आप कहीं जॉब करना स्टार्ट करते हो ना, कहीं भी आप जॉब करना स्टार्ट करते हो, देखिए मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे आपकी 50,000 रुपये भी सैलरी है। 50,000 रुपये से 60-70 हजार होने में भी साल भर लगता है। और मैक्सिमम 30% इंक्रीमेंट होता है। मैक्सिमम बता रही हूँ मैं आपको कि 30% इंक्रीमेंट होता है। वो भी 1 साल बाद, जब आप अच्छा काम कर रहे हो, आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, आपकी सॉफ्ट स्किल अच्छी है, आपकी कोर स्किल्स अच्छी है, आप अच्छा काम कर रहे हो, कंपनी की ग्रोथ हो रही है, उस हिसाब से आपकी जो है ग्रोथ होती है। तो आपका जो फाइनेंशियल फ्यूचर है वो आपके बॉस के हाथ में डिपेंड है। आपकी अगर घर में जरूरत है, आपकी फैमिली बढ़ रही है, आपके खर्चे बढ़ रहे हैं, आपके ड्रीम्स बढ़ रहे हैं, आप बड़ा सोच रहे हैं, भाई बॉस को फर्क नहीं पड़ता। वो तो जो आपको सैलरी देंगे वो ही सैलरी देंगे, है ना। तो आपको फाइनेंशियल फ्यूचर जो है ना, वो आपके बॉस के हाथ में मत डालिए। सेल्फ इंडिपेंडेंट बनिए, है ना। अब देखिए यहाँ पर आप कितना कमाना चाहते हो, कितना ग्रो होना चाहते हो, ये आपके हाथ में होना चाहिए। वो स्किल्स आपके पास होना चाहिए, आपका जो फ्यूचर है आपके हाथ में होना चाहिए, ना कि बॉस के हाथ में। साथ ही साथ में, अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करते हो, देखो टफ तो होती है, चैलेंजेस भी हम बात करेंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि बस मैं अच्छी अच्छी बातें ही बताऊंगी कि नेटवर्क मार्केटिंग में ये हो जाता है वो हो जाता है। कोई फेक मोटिवेशन मैं आपको नहीं बताऊंगी। जो रियलिटी चेक है और जो मिथ है और जो मिसकंसेप्शंस है और जो जो प्रॉब्लम्स होती है उस पे भी मैं आपको बात करूंगी। इसीलिए मैंने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में स्टार्टिंग में बात करी, जिससे कि फॉरएवर के बारे में मैं आपको जब बताऊं ना, तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम आपकी दूर हो पाए। तो देखिए यहाँ ये एक बात है जिसमें आप टॉप 1% to 5% जो टॉप टायर अर्नर्स होते हैं ना, जो सबसे ज्यादा पैसे कमाते हैं, आप उस कैटेगरी में आ सकते हो। आप 1 to 5% जो टॉप टायर अर्नर्स हैं, है ना, जो बढ़िया पैसा कमाते हैं, आप उस कैटेगरी में आ सकते हो अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करते हो। यहाँ पर आपकी कितनी ग्रोथ होगी ये आपकी स्किल्स पे डिपेंड करती है, आपकी टाइम एंड एफर्ट पे डिपेंड करती है। आप किस तरीके से चीज़ों को सीख रहे हो, कैसे इंप्लीमेंट करते हो। तो यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है कि कितना आप पैसे कमाना चाहते हो। जितना आप चाहते हो उतना आप कमा सकते हो। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आप एक महीने मान लीजिए आपका सैलरी कम, मतलब यहाँ पे बोनस कम आया एग्जाम्पल के तौर पे, तो दूसरे महीने आप बहुत अच्छा काम करके अच्छा पैसा कमा सकते हो। पूरे साल भर में जितनी आप नौकरी में जितना पैसा कमाते थे, अगर आप आपकी स्किल्स पे काम करते हो, टाइम एंड एफर्ट देते हो, उसी चीज को डुप्लीकेट करते हो, तो आप यहाँ पर जितना आप साल भर में कमाते थे उतना एक महीने में कमा सकते हो। मैं आपको ये नहीं बोलूंगी कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है आपने ज्वाइन किया
है ना, 2cc किया और तुरंत आप पैसे कमाने लग गए और बहुत पैसा कमाने लग गए, है ना। गेट रिच क्योंकि स्कीम नहीं है ना, इसके बारे में भी हम नेक्स्ट बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, जितना आप सोचते हो वाकई में यहाँ पैसा कमा सकते हो। अब बात करते हैं द नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल। अब नेटवर्क मार्केटिंग ही आपको क्यों ज्वाइन करना चाहिए, नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल के बारे में बात करते हैं। मैं समझती हूँ आप में से काफ़ी सारे लोग जो है ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में पहले रहे होंगे, या फिर आपके घर में कोई करता होगा, या तो आपने हो सकता है कभी किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के अंदर एक्सपीरियंस लिया हो, या स्ट्रगल किया हो सकता है कि वहां पे कुछ चैलेंजेस फेस करे हो, इसलिए आप आज इस सेशन में बैठे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप मल्टीपल ग्रुप्स को चेक कर रहे हो, मल्टीपल कंपनीज को चेक कर रहे हो, और हो सकता है आपके मन में कंफ्यूजन है कि मुझे ज्वाइन भी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग की वीडियोस देखकर आप कंफ्यूज हो गए हो, ज्वाइन तो करना चाहते हो, लेकिन किसी दोस्त ने, किसी रिलेटिव ने, किसी फैमिली मेंबर ने ही आपको बोल दिया, कोई वीडियो शेयर कर दिया कि नहीं, नेट मार्केटिंग का काला सच, है ना, नेट मार्केटिंग नहीं करना चाहिए। तो आप अगर कंफ्यूज हैं, स्ट्रगल कर रहे हो डिसीजन लेने में, तो अब यहाँ पे मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ें और शेयर करूंगी जो कि आपको आपके डिसीजन मेकिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है। वैसे मैक्सिमम लोगों को नेट मार्केटिंग का पता है, लेकिन मैं आपको मेरा नज़रिया बताती हूँ, है ना, इस इंडस्ट्री की जो ब्यूटी है वो आपको शेयर करती हूँ। तो मेरी नज़रों से उन चीज़ों को आप देखिए। तो देखिए नेट मार्केटिंग मॉडल के अंदर देखो होता क्या है ना, यहाँ पर जो प्रोडक्ट होता है वो कंपनी से डायरेक्ट कंज्यूमर तक जा रहा है। तो बीच के अंदर जो भी मीडियोकर्स होते हैं, है ना, जो भी बीच में सेलिब्रिटीज होते हैं, जैसे कि कोई कंपनी है ना, कोई भी एडवर्टाइजमेंट फी होती है सेलिब्रिटीज को जाती है। जैसे मान लीजिए लक्स साबुन है ना, विमल का एड तो हमने देखा है, विमल के एड में क्या होता है, तीनों जो है मतलब जो टॉप सेलिब्रिटीज है वो भी वहां पे ऐड कर रहे हैं। मैं तो चलो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे गलत दे दिया शायद, पर देखो जितनी भी, मतलब कहने का मतलब ये है कि जितनी भी कंपनीज आप देख रहे हो, जो भी प्रोडक्ट आपके घर में आप यूज कर रहे हो, हर जगह पे आप देखोगे ना तो वहां पे बीच में कितने सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स आते हैं, कितने मीडियोकर्स आ रहे हैं, है ना, कितने सेलिब्रिटीज आ रहे हैं। तो उनका कॉस्ट, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे 20 रुपए की अगर कोको कोला बन रही है ना, सॉरी, 20 रुपए की कोको कोला आप जो है अगर खरीद के पी रहे हो, तो उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होगी 2 रुपए होगी, 18 रुपए तो बीच में जा रहा है, मीडियोकर्स को जा रहा है। लेकिन यहाँ पर कंपनी जो प्रोडक्ट बना रही है डायरेक्ट वो कंज्यूमर तक जा रहा है, कंपनी जो प्रोडक्ट बना रही है वो डायरेक्ट कंज्यूमर तक जा रहा है, तो जो पैसा है वो डिस्ट्रीब्यूटर को मिल जाता है। इसीलिए यहाँ पर जो है आप अच्छा खासा कमीशन मार्जिन जो है अर्न कर सकते हो। इसीलिए यहाँ पर ये पोटेंशियल रखता है कि आप टॉप टायर अर्नर्स में आ सकते हैं, क्योंकि बीच में जो सेलिब्रिटीज को, मीडियोकर्स को जो पैसा जाता है, बीच बीच में जो रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर्स को पैसा जाता है, जो एडवर्टाइजिंग फी जाती है, वो यहाँ पर क्या होता है, डायरेक्टली कंपनी क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू हो रहा है काम तो डिस्ट्रीब्यूटर्स को दे देती है। अफिशिएंट मार्केटिंग, यहाँ पर देखिए कंपनी को भी फायदा होता है। क्यों? क्योंकि कंपनी यहाँ पर सबको पैसा नहीं बांटते फिर रही, कंपनी क्या कर रही है, कंपनी प्रोडक्ट यानी कि मैन्युफैक्चरिंग पे पैसा लग रहा है, और फिर यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर्स को पैसा दे रही है। बीच में जो एडवर्टाइजमेंट होता है, बीच में जो भी खर्चा होता है, कहीं नहीं जा रहा। और कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी कब पैसा देती है, जब डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है सेल कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, सेल हो रही है, तो कंपनी उनको पैसा दे रही है। तो जितनी अच्छे से आप मार्केटिंग करते हो, जितना आप सेल जनरेट करते हो, उस हिसाब से यहाँ पर जो है आप पैसे कमा सकते हो। तो कंपनी के लेवल पे भी कंपनी को फायदा होता है, क्योंकि कंपनी भी डायरेक्ट सबको पैसा ना देके डिस्ट्रीब्यूटर्स को दे रही है, और साथ ही साथ कब पैसा दे रही है, जब सेल हो रही है। आप में से देखो कुछ लोगों को, सबको नहीं बोलूंगी, लेकिन कुछ लोगों को ये मिसकंसेप्शन होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इवन मैंने देखा है बहुत सारे जो प्रोस्पेक्ट है, हर दिन के 50-60 लोग जो आते हैं, जो कनेक्ट करते हैं, उसमें से कुछ लोगों को तो ये भी लगता है कि हम जब हम ज्वाइन करेंगे क्या सेलिंग करनी पड़ेगी। बिना सेलिंग के तो कुछ भी नहीं होता ना, बिना सेलिंग के तो जॉब भी नहीं हो रही। आप वहां पे टाइम को एक्सचेंज कर रहे हो, अपनी स्किल्स को एक्सचेंज कर रहे हो। कोई बिजनेस चल रहा है तो वहां भी सेल हो रही है, तभी पैसा आ रहा है ना। तो हर बिजनेस के अंदर बिना सेल के कुछ भी नहीं होता, तो नेट मार्केटिंग के अंदर भी सेल होगी तो ही पैसा आएगा। प्रोडक्ट कैसे बिकेगा, नेटवर्क कैसे ग्रो होगा, वो नेक्स्ट चीजें हैं, वो भी मैं कवर करूंगी। अब देखिए यहाँ पर क्या है ना, वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी करके भी आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करके, प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, आप शेयर कर रहे हो, रिकमेंड कर रहे हो, वेरियस वेज होते हैं। वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी एक ओल्ड वे था,
जिससे लोग केवल इसी तरीके से काम करते थे, लेकिन अभी काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर आप प्रोडक्ट को यूज़ करके, मार्केटिंग प्लान को शेयर करके भी पैसे कमा सकते हो। तो कोई एडवर्टाइजमेंट फी कंपनी को पे नहीं करनी पड़ रही। आप यहाँ पे खुद मार्केटिंग कर रहे हो, कैसे भी मार्केटिंग कर सकते हो और यहाँ पे अर्न कर सकते हो। ज्योमेट्रिक ग्रोथ, केवल आप यहाँ पे आप जो काम कर रहे हो, आपका जो नेटवर्क है, केवल आप उससे अर्न नहीं कर रहे। आपका जो नेटवर्क है, केवल आप उससे अर्न नहीं कर रहे, आपके डाउन में जो भी पर्सन है, आपका नेटवर्क है, वो भी लोग नेटवर्क बना रहे हैं, वो उनके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो आपके नेटवर्क में आते, तो आप उनसे भी पैसे कमाते। आप जो काम कर रहे हो, आप उससे तो पैसे कमा ही रहे हो, लेकिन आपकी टीम भी काम कर रही है, तो उससे भी आप पैसे कमाते हो। उसमें भी अगर आप एक बढ़िया कंपनी के अंदर हो, जो कि 160+ कंट्री में बिलोंग करती है, 160+ कंट्री में काम करती है, तो सोचिए कितना अर्निंग पोटेंशियल है। भले मान लीजिए आपको इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं आती हो, लेकिन आपके डाउन में कोई ऐसा पर्सन आ जाए जिसकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो, सोचो वो कितने कंट्रीज के अंदर बिजनेस डेवलप कर सकता है ना। मान लीजिए आप इंडिया में रहते हो, इंडिया में आप रहते हो नॉर्थ इंडिया में, जैसे मैं नॉर्थ इंडिया में रहती हूँ, कोटा राजस्थान में। अब मुझे मराठी नहीं आती, लेकिन मेरे डाउन में है जो महाराष्ट्र से हैं, वो अच्छी खासी टीम बना रहे हैं वहां पर, है ना। तो यहाँ पर आप नेटवर्क को लेवरेज कर पा रहे हो, आपके टाइम को मल्टीप्लाई कर पा रहे हो, आपके एफर्ट को मल्टीप्लाई कर पा रहे हो। और जो चैलेंजेस आते हैं, इसके बारे में भी मैं बात करूंगी, है ना। अभी तक जो मैंने बताया, जो समझाया, समझ आ रहा है ना? यस और नो? जल्दी जल्दी तो नहीं हो रहा? क्लियर हो रहा है? यस यस टाइप कर सकते हैं आप। मजा आ रहा है ना सेशन को अटेंड करने में? इफ यस, जॉय टाइप कर सकते हैं आप। JOY, जॉय टाइप कर सकते हैं। देखो, हाथ चलाते रहिए, है ना, पैर तो नहीं चलाने। आराम से बैठिए आप, और बस यहाँ पे पार्टिसिपेट करते रहिए। जितना आप पार्टिसिपेट करोगे ना, मुझे भी बड़ा मजा आएगा आप लोगों को सेशन डिलीवर करने में। मेरा एनर्जी लेवल भी हाई रहेगा, तो ऑटोमेटिकली आपको और ज्यादा मजा आएगा सेशन को अटेंड करने में, और ये आपके दिन का बेस्ट प्रोडक्टिव आवर रहेगा। अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे देख के। थैंक यू सीता जी, थैंक यू। ओके, स्क्रीन हाँ प्रॉपर विजिबल है, राइट। तो देखो, ज्योमेट्रिक ग्रोथ भी यहाँ पे मिल जाती है आपको। अब थोड़ा सा इंडस्ट्री लेवल पे बात कर लेते हैं कि इस इंडस्ट्री का क्या इम्पैक्ट है। देखो, रेवेन्यू कंपैरिजन की बात करें ना, तो हमारी जो इंडस्ट्री है, वो मतलब रेवेन्यू की भी बात करें ना, तो काफी सारी इंडस्ट्री से कहीं ज्यादा इसका रेवेन्यू है। एग्जैक्ट जो स्टेट्स है वो मैं शेयर नहीं करूंगी, क्योंकि मैंने जब ये सेशन को प्रिपेयर किया, जहां से मैंने पूरा ये रिसर्च किया, पूरा एक एक चीज ऑर्गेनाइज किया, वो पूरा वर्ल्ड लेवल पे था। और मैं इंडियन लेवल पे आपको, अभी मेरे को एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, तो मैं गलत फिगर नहीं बताना चाहती, लेकिन अगर मैं आपको बात करूँ तो काफी सारी इंडस्ट्री के कंपैरिजन में हमारी जो इंडस्ट्री है, वो काफी बड़ा हाथ है। मतलब अपनी पूरी जो इकोनॉमी है, उसमें काफी सारा जो रेवेन्यू है, जो ओवरऑल ग्लोबल रेवेन्यू, ओवरऑल जो इंडियन इकोनॉमी में जो भी हम काम कर रहे हैं, काफी सारी इंडस्ट्री के कंपैरिजन में यहाँ पर मतलब हम काफी ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करके देते हैं। बड़ा अच्छा हाथ है हमारी इंडस्ट्री का। काफी इंडस्ट्री के कंपैरिजन में अगर रेवेन्यू की बात करें, तो काफी रेवेन्यू जनरेट करती है। और काफी डील, मतलब देखो, अगर अपन इंडस्ट्री लेवल की बात करें, तो अप्रोक्स फिगर बताती हूँ मैं आपको, जो मैंने देखा, $178 बिलियन इंडस्ट्री, मतलब इंडस्ट्री का जो रेवेन्यू, उसमें से $200 मिलियन है ना। इतना डिस्ट्रीब्यूशन होता है डिस्ट्रीब्यूटर्स को डेली बेसिस पे। और साथ में बात करें डेमोक्रेटाइज सक्सेस, देखिए, अदर इंडस्ट्री के कंपैरिजन में यहाँ पर काफी लोग, मतलब जो नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं लोग, हम जैसे, आप जैसे लोग, यहाँ पर काफी ज्यादा लोग, मतलब सक्सेस रेट की बात करें तो काफी लोग जीरो टू हीरो जो आप देखते हो यहाँ पर, रियलिटी में होता है। देखो, कुछ लोग हैं जो इंडस्ट्री में अलग तरीके से काम करते हैं, और वो काम करने का तरीका आई थिंक आपको अच्छा नहीं लगा, तभी आप इस सेशन में बैठे हैं। लेकिन अगर बात करें नॉर्मल
एक नॉर्मल बात भी करें ना, जो रियल चीज है वो मैं आपको बता रही हूँ। जितनी भी इंडस्ट्री है वहां पर जो ग्रोथ रेट है, और जितना मिलियंस लोग, मतलब जितना लोग पैसा कमा रहे हैं, है ना, लाखों रुपए जो है, ये इंडस्ट्री एक आम इंसान को कमाने लायक बना देती है। जैसे कि आपने आज ज्वाइन किया, आप जॉब करते हो, वहीं आप नेट मार्केटिंग करते हो। अगर आपके अंदर सेट ऑफ स्किल्स हैं, अगर आपने वो स्किल सीख ली जिससे आप इस बिजनेस को अच्छे से कर सकते हो, जैसे कि सेल्स एंड मार्केटिंग, कम्युनिकेशन स्किल आपने सीख लिया, चीज़ों को अनलर्न करना आपने सीख दिया, नई चीज़ों को सीखना आपने स्टार्ट किया, आपको अच्छे से मार्केटिंग करना आ गया, आपको मतलब जो बेसिक चीजें हैं, बेसिक स्किल्स है, अगर आपको वो आ गई, तो इस इंडस्ट्री में आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। क्योंकि यहाँ पर आप अपना जो टाइम है जो दे रहे हो, उसके बदले तो पैसे कमा ही रहे हो, लेकिन आपका जो नेटवर्क है उसके बदले में भी वो जो काम कर रहे हैं वो भी आप पैसे कमा रहे हो। तो ये इंडस्ट्री जो है ना, अगर देखा जाए ओवरऑल, तो यहाँ पर बहुत जो नॉर्मल पर्सन है वो भी यहाँ पर काफी, मतलब सक्सेस रेट काफी बढ़िया है। अब देखो, यहाँ पे आप में से कुछ लोगों को ये भी होगा कि मैम ऐसा होता है वैसा होता है, आ, लोग बताते तो क्या है ना, ज्वाइन कर लो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन रियलिटी में ये नहीं होता वो नहीं होता। कुछ नेगेटिव थॉट्स भी आपके दिमाग में आ रहे होंगे, है ना, क्योंकि जब पॉजिटिव की बात करते हैं तो नेगेटिव थॉट्स भी ऑटोमेटिकली दिमाग में आने लगते हैं, है ना। नहीं आते तो कोई ना कोई ये बात शेयर करता है और हम नेगेटिव हो जाते हैं। इस बारे में भी मैं आपको यहाँ पर क्लियर करूंगी, सो स्टे ट्यून्ड। देखिए, किसी भी नेट मार्केटिंग कंपनी को चूज करने के पहले आपको चार पिलर्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए, चार पिलर्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए: प्रोडक्ट, मैनेजमेंट, कंपनसेशन प्लान एंड द सपोर्ट सिस्टम। आप अगर रिसर्च करने जाते हैं, है ना, अब देखिए, अब मेन जो कंफ्यूजन होता है ना, मेन कंफ्यूजन होता है, और जो हम रिसर्च करते हैं ना, जब हम रिसर्च करते हैं तो हमें बहुत सारी नेगेटिव वीडियोस भी दिखती है। पॉजिटिव हम देख रहे हैं, तो पॉजिटिव के साथ साथ में जैसे ही हम कुछ देखते हैं ना, तो नीचे में अलग थंबनेल दिखता है, नई नई वीडियोस आने लगती है। शॉर्ट्स देख रहे हो तो वहां पे भी फॉरएवर का काला सच, नेट मार्केटिंग का काला सच, क्योंकि काफी ट्रेंडिंग टॉपिक रहता है, काफी बढ़िया व्यूज आते हैं। तो बहुत सारे क्रिएटर नेट मार्केटिंग के ऊपर जरूर वीडियोस बनाएंगे, भले उन्होंने कभी ना करी हो, लेकिन वो वीडियोस जरूर बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पर लोग देखते ज्यादा है, इंडस्ट्री की ग्रोथ अच्छी है, तो उनको व्यूज भी बढ़िया आते हैं। भले उन्होंने ना करी हो, लेकिन वो उनका इधर उधर से सुन सुना के वो वीडियोस बना देते हैं। तो अब चलो, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बात कर ली। पॉजिटिव थोड़ी मैंने आपको बता दिया, थोड़ी और अभी मैं थ्रू आउट द सेशन क्लियर करूंगी, लेकिन अब नेगेटिव चीजों की भी बात करते हैं। अभी हाल ही में एक कंट्रोवर्सी हुई थी, है ना, विवेक बिंद्रा सर एंड संदीप माहेश्वरी के बीच में। और इससे पहले भी ध्रुव राठी की भी वीडियो आपने देखी होगी, अगर आप रिसर्च के दौरान, है ना, मैंने भी जब स्टार्ट किया मैंने भी वीडियो देखी थी। और एफएलपी का काला सच, ये वीडियो भी देखी होगी, है ना, काफी सारी चीजें देखी होगी। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे और थोड़ी ज्यादा रिसर्च करोगे, थोड़ी सी और मेहनत करोगे, तो आपको पता लगेगा कि वहां पर ना संदीप माहेश्वरी ने भी अपनी वीडियो में बोला है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप थोड़ा सा होमवर्क आप भी करिएगा, है ना। सब चीजें मैं चाहती हूँ कि मैं ही ना बताऊँ, थोड़ी बहुत रिसर्च आप भी करिए, जिससे कि आपको और भी ज्यादा डिसीजन लेने में क्लैरिटी हो, और डिसीजन डिसीजन मेकिंग आपका और स्ट्रांग हो जाए, है ना। तो बहुत सारी कंपनीज होती है, उसमें क्या होता है कि बस आप लोगों को ऐड करो, पिरामिड स्कीम की तरह वो काम करते हैं, है ना। लोगों को जोड़ो, और जोड़ते जाओ, और उनको भी, वो भी पैसा लगाएंगे, आप भी पैसा लगाएंगे, और चैन सिस्टम जैसा चलता रहेगा। कोई प्रोडक्ट नहीं होता उन कंपनीज का। तो उन कंपनीज के बारे में बोला है संदीप माहेश्वरी ने कि ऐसी कंपनी को ज्वाइन नहीं करना चाहिए। आपको केवल ऐसी कंपनी को ही ज्वाइन करना चाहिए जिसका प्रोडक्ट बढ़िया हो, जो प्रोडक्ट ड्रिवन कंपनी हो। बहुत सारे लोग जो अभी दूसरी नेट मार्केटिंग कंपनी से मुझे कनेक्ट करते हैं, वो यही बोलते हैं कि मैम आपकी कंपनी के प्रोडक्ट बहुत शानदार है, इसीलिए हम फॉरएवर को ज्वाइन करना चाहते हैं। क्योंकि हम जिस नेट मार्केटिंग में पहले काम करते थे उसमें प्रोडक्ट नहीं था, उसमें बस क्या काम था, मनी रोटेशन वाला काम था। और वो कंपनी जितना जल्दी आई उतना ही जल्दी चली भी गई, है ना। तो संदीप माहेश्वरी की वीडियो में अगर आप देखोगे तो ऐसी कंपनीज के बारे में बात की है जहां पर अच्छी रिटर्न पॉलिसी हो, अच्छा प्रोडक्ट हो, है ना, अच्छा कंपेंसेशन प्लान हो, अच्छा मार्केटिंग प्लान हो, है ना। अब कंपेंसेशन प्लान क्या होता है, प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा और मैं आपको डिटेल में थ्रू आउट द सेशन क्लियर करूंगी। तो देखो, प्रोडक्ट तो हमारे, अगर आप देखेंगे, अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करेंगे, थोड़ा और होमवर्क करेंगे, तो आपको पता लगेगा कि हमारी कंपनी को कितने सर्टिफिकेशन मिले हुए हैं।
कंपनी का प्रोडक्ट जो है ना कितना शानदार है। हलाल सर्टिफिकेशन मिला हुआ है, कॉशर रेटिंग मिली हुई है ना। एम हलाल सर्टिफिकेशन मिला हुआ है, कॉशर रेटिंग मिली हुई है यहाँ पर। इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल से भी सर्टिफाइड है, यानी कि एकदम प्योर प्रोडक्ट है हमारे। और अगर आप सर्च करोगे वर्ल्ड की बेस्ट एलोवेरा कंपनी, तो आप फॉरएवर को ही ऊपर पाएंगे। साथ ही साथ में मैनेजमेंट की बात करें तो कंपनी का मैनेजमेंट बहुत शानदार है, बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पर अगर आपको कमीशन की भी बात करूँ ना, एकदम ऑन टाइम आता है, कभी लेट नहीं होता। बीच में छुट्टी आ गई, वैसे 15 तारीख को आता है, मंथली डिस्ट्रीब्यूशन होता है यहाँ पर कमीशन का। और जैसे कभी छुट्टी आ गई, बीच में हॉलीडे आ गया, तो 1-2 दिन पहले ही आ जाता है, लेकिन 15 तारीख से एक दिन भी लेट नहीं हुआ। मुझे 4 साल हो गए इस कंपनी में, है ना। एक बार भी यहाँ पर लेट पेमेंट नहीं आया, भले ही जल्दी आ गया। और कभी कभी लगता है कि कहीं कंपनी छोड़ के तो नहीं भाग जाएगी। तो भाई 1978 से है कंपनी। ओवरऑल अगर बात करें ग्लोबल लेवल पे, तो 1978 में स्टार्ट हुई कंपनी, 2000 से इंडिया में है, सन 2000 से। अभी 2026 चल रहा है, 26 साल होने जा रहे हैं इंडिया की बात करें तो, है ना। तो आप खुद सोच सकते हैं, कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, प्रोडक्ट बढ़िया है। आपने अगर यूज किया है तो आपको पता होगा क्या शानदार क्वालिटी है। और रिपीट कस्टमर भी हैं, क्योंकि मैं हर महीने 50 से 60 हजार का मिनिमम मिनिमम प्रोडक्ट रिटेल करती हूँ। और वो भी जो रेगुलर जो मेरे कस्टमर हैं, उन्हीं से मुझे ज्यादा ऑर्डर्स आते हैं। मतलब समझ रहे हैं आप। बहुत सारे लोग सोचते हैं प्रोडक्ट बड़े महंगे हैं, कौन लेता होगा, कैसे लेते हैं, क्या है, वो भी मैं शेयर करूंगी। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ प्रोडक्ट इतने जबरदस्त हैं कि रिपीट ऑर्डर्स भी आते हैं। एक बार मेरे एक कजन ने बोला, हम ऐसे ही बैठे हुए थे, है ना, और ऐसे बात कर रहे थे। तो बोलते हैं कि चंचल तुम्हारे प्रोडक्ट तो बड़े अच्छे हैं, पर इतने महंगे हैं, कोई दोबारा नहीं लेता होगा। एक बार भले ही हो सकता है कि वो ट्राई करने के लिए ले ले किसी के इन्फ्लुएंस में आके, लेकिन वो दोबारा नहीं लेता होगा। तो मैंने उनको बताया कि भैया ऐसा नहीं है। जो लेबर क्लास लोग भी है ना, देखो मैं कहीं भी किसी भी कैटेगरी की वो बात नहीं कर रही, पर मैं थोड़ा सा अब फाइनेंशियल अर्निंग के, मतलब जो उनकी अर्निंग होती है उसके बिहाफ पे बात करूँ। प्रोडक्ट इतने बढ़िया हैं, जो लोग जिनकी इतनी ज्यादा इनकम नहीं है ना, जो अपनी हेल्थ से प्यार करते हैं, उनकी फैमिली से प्यार करते हैं, और जिनको प्रोडक्ट की क्वालिटी पता है, वो उनकी खुद के लिए वो यूज कर रहे हैं, उनके बच्चों को वो यूज करा रहे हैं। मतलब प्रोडक्ट में दम तो है, तभी लोग यूज कर रहे हैं, अदरवाइज तो नहीं करते। और मैं आपको ये कोई भी बात मन घड़त नहीं बता रही। मेरे एक कस्टमर है, जो है तो इंडिया के, लेकिन वो सऊदी में रहते हैं। वहां पर वो ना वो काम करते हैं, बिल्डिंग्स का जो प्लास्टर वगैरह का काम होता है ना, तो वहाँ मेडिकल टेस्ट वगैरह होते हैं। यहाँ से जब वो सऊदी जाते हैं तो मेडिकल मेडिकल टेस्ट वगैरह होते हैं, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना होता है। तो हमेशा जो है एलोवेरा जेल, RG+, है ना, वाइटलाइसमैन, ये सारे प्रोडक्ट वो जो है कंज्यूम करते हैं। और जैसे उनकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, तो वो हमेशा फॉरएवर के ही प्रोडक्ट यूज करते हैं और रिकमेंड भी करते हैं। काफी सारे कस्टमर उन्होंने मुझे बनाकर भी दिए हैं, क्योंकि उनके फैमिली फ्रेंड सबको भी वो रिकमेंड करते हैं, है ना। क्योंकि बहुत ज्यादा उनको फायदा मिलता है। जहाँ वो बहुत ज्यादा थका हुआ फील करते हैं, वही प्रोडक्ट यूज करते हैं, तो 1-2 महीने के अंदर ही उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाती है, उनकी कैपेबिलिटी बढ़ जाती है। और जो उनको मेडिकल टेस्ट वगैरह में कभी होता है कि कभी वेट कम है या फिर किसी वजह से नहीं हो पाता, तो यहाँ से वो अच्छा प्रोडक्ट यूज करके फिर उन टेस्ट को भी वो क्वालिफाई कर लेते हैं। ये मैं कहीं भी आपको देखो ये नहीं बोल रही कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो दवाइयाँ हैं या किसी भी बीमारी को ठीक कर देते हैं, है ना। डिस्क्लेमर आपको पहले ही दे रही हूँ, हमारे जो प्रोडक्ट है वो वर्ल्ड क्लास सप्लीमेंट है ना, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है। और मैं ये जो भी बातें आपको बोल रही हूँ, मेरा खुद का एक्सपीरियंस, जो मैं कस्टमर से डील करती हूँ, प्रॉस्पेक्ट से डील करती हूँ, उसके बिहाफ पे मैं आपको यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। अगर कंपनसेशन प्लान की बात करें, तो कंपनसेशन प्लान क्या होता है बेसिकली, अगर आप में से कुछ लोगों को नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ। किसी भी कंपनी का नेट मार्केटिंग प्लान अगर ऐसा है, किसी भी नेट मार्केटिंग कंपनी का प्लान अगर ऐसा है, जिसमें जो इनिशियल लेवल पे जो काम करते हैं, है ना, जैसे एग्जांपल के तौर पे आज आपने बिजनेस को स्टार्ट किया, तो क्या आप यहाँ पर इनिशियल लेवल पे भी अच्छा पैसा कमा सकते हो? क्या आप ज्यादा टाइम देकर, ज्यादा एफर्ट देकर, अगर आपके अंदर आप अच्छे से काम कर रहे हो, आपका अच्छे से काम कर रहे हो, तो इनिशियल लेवल पे भी आप आपकी अपलाइन से ज्यादा पैसा कमा सकते हो। ये ताकत रखे अगर कोई मार्केटिंग प्लान, तो आपको ज्वाइन करना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप अच्छा काम करते हो ना, इनिशियल लेवल पे भी बहुत बढ़िया पैसे कमा सकते हैं। अब देखो, नो डाउट, मार्केटिंग प्लान जो होता है उसमें लेवल्स होते हैं, हर कंपनी के अंदर कुछ लेवल्स होते हैं, फॉरएवर में भी लेवल्स हैं। तो लेवल जैसे जैसे आपका इंक्रीज होता है, नो डाउट आपका कमीशन मार्जिन बढ़ता है। जैसे आप
इनिशियल लेवल पे स्टार्ट करो, आप प्रिफर्ड कस्टमर हो, फिर आप एएस बनते हो या सुपरवाइजर बनते हो, एएम बनते हो, मैनेजर बनते हो, तो सेम काम करने पे आपको पैसा ज्यादा आता है ना। एक 2सीसी करने पे प्रिफर्ड कस्टमर को कितना आ रहा है, एएस को कितना आ रहा है, ये वेरिएट करेगा। लेकिन अगर आप ज्यादा टाइम दे रहे हो, ज्यादा मेहनत कर रहे हो, है ना, तो सबसे ज्यादा जो फ्रंट का जो पैसा होता है ना, जैसे आपने मेहनत करी, आपने किसी का 2सीसी कराया, तो जो सबसे ज्यादा कमीशन आएगा वो आपको ही आएगा। आपने 2सीसी कराया, एग्जाम्पल के तौर पर मैं हूं, मैंने किसी को ज्वाइन कराया, है ना, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो कमीशन आएगा फ्रंट पर्सन को ही आएगा, फ्रंट अपलाइन को ही आएगा। अगर आप नोवस कस्टमर से भी ज्वाइन करते हो, अगर आपने 5000 रुपीज से भी स्टार्ट किया और आप किसी का 2सीसी कराते हो, आई रिपीट, अगर आपने प्रिफर्ड कस्टमर लेवल से भी स्टार्ट किया, आपने किसी का 2सीसी कराया या फिर उसको प्रिफर्ड कस्टमर लेवल से भी ज्वाइन कराया, तो सबसे ज्यादा जो पैसा है, फ्रंट जो कमीशन है, वो आपको आएगा। सेम काम आपका अपलाइन कर रहा है, वो उसके फ्रंट में करा रहा है, तो नो डाउट उसको पैसा ज्यादा आएगा। लेकिन आपने जो काम किया है, उसका पैसा सबसे ज्यादा किसको आएगा, आपको ही आएगा। इस तरीके से हमारा जो मार्केटिंग प्लान है वो डिजाइंड है। तो कंपनसेशन प्लान भी जो है बहुत जबरदस्त है। इसीलिए हमारी जो कंपनी है नेट मार्केटिंग इंडस्ट्री में एक बहुत बढ़िया जगह रखती है। और आपकी जो चॉइस है उसमें ये नंबर वन इसीलिए होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट जबरदस्त है। अगर आपको आपने यूज नहीं करा है तो आप रिसर्च करो, यूज करके देखो, अगर आपको कोई डाउट है तो। मैनेजमेंट कंपनी का बहुत बढ़िया है, जैसे मैंने आपको बताया, कंपनसेशन प्लान बहुत बढ़िया है। सपोर्ट सिस्टम कंपनी का बहुत ही ज्यादा शानदार है। कोई प्रोडक्ट अगर आपका टाइम पे नहीं पहुंचा है, आप कस्टमर केयर से ट्रैक कर सकते हो, बात कर सकते हो। कोई शिकायत है, आप कंपनी के कस्टमर केयर से बात कर सकते हो। कोई दिक्कत आ रही है आपको, प्रोडक्ट के अंदर कुछ आपको प्रॉब्लम लग रही है, या फिर आप बिजनेस कर रहे हो उसमें भी आपको कोई दिक्कत है, अब कंपनी का कस्टमर केयर हमेशा आपके लिए खड़ा है। सपोर्ट कंपनी बहुत शानदार देती है, किसी भी प्रॉब्लम के लिए आपको जो है बढ़िया सपोर्ट मिलता है। बहुत ही शानदार जो है यहाँ पे सपोर्ट सिस्टम है। अब देखिए, नो डाउट यहाँ पर ये माइंड मैप का 6 पॉइंट है, लेकिन सेशन अभी बाकी है ना, है ना, सेशन अभी बाकी है मेरे दोस्त, है ना। अभी केवल मैंने नेट मार्केटिंग के बारे में बात करी है, अभी फॉरएवर के बारे में बताना बाकी है कि फॉरएवर ही क्यों ज्वाइन करना चाहिए, उसमें भी टीएलएफ ही क्यों ज्वाइन करना चाहिए, है ना। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 6 पॉइंट की तरफ। देखिए, चैलेंजेस और रियलिटीज की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ पॉजिटिव साइड भी होते हैं तो कुछ जो है नेगेटिव साइड्स भी होते हैं, वो भी हम बात करेंगे। देखिए, यहाँ पर आप कितना पैसा कमाएंगे, है ना, कितना पैसा कमाएंगे, वो डिपेंड करेगा आपकी स्किल बिल्डिंग के ऊपर। आप कितने अच्छे से कम्युनिकेट करते हो, कितने अच्छे से आपको सेल्स एंड मार्केटिंग आती है, क्या आपको जो प्रोस्पेक्ट है उसकी साइकोलॉजी समझना आती है, क्या आपको लोगों को हेल्प करना आता है, क्या लोगों को अच्छे से कंसल्ट कर पा रहे हो आप, क्या एक अच्छे कंसल्टेंट आप बन चुके हो, क्या आपको प्रोडक्ट की समझ है, क्या आपको मार्केटिंग प्लान की समझ है ना, कितना आप टाइम दे रहे हो, कितना एफर्ट दे रहे हो, कितना टेक्नोलॉजी अपग्रेडेड आप हो, है ना, टेक्नोलॉजी ड्रिवन आप हैं, और या नहीं भी हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड हो तो ही पैसे कमा सकते हो। नो डाउट, अगर आप यहाँ पे आपकी बेसिक एजुकेशन भी है, आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं भी हैं तो भी काम चल जाएगा। बहुत अच्छे पढ़े लिखे हो, बहुत अच्छी बात है, तब तो आपके लिए वो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन नहीं भी है तो भी आप यहाँ पे कुछ सेट ऑफ स्किल्स को सीख के अच्छा पैसा कमा सकते हो। लेकिन कुछ स्किल्स आपको सीखनी पड़ेगी, जैसे कैसे कम्युनिकेट करना है, कैसे लोगों को समझाना है, अपनी बात कैसे रखनी है, कंपनी के बारे में कैसे कन्वे करना है, सॉफ्ट स्किल आपकी कैसी है। ऐसा तो नहीं कि कुछ क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं पता तो आप चिढ़ गए, है ना, सामने वाले की हेल्प नहीं कर पा रहे, आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पा रहे, प्रोडक्ट टाइम पे नहीं आ रहा, तो आपको पता ही नहीं है कि कब किस पिन कोड के ऊपर कितना टाइम लग जाएगा। तो बेसिक चीजें, आप कम पढ़े लिखे भी हो, काम चल जाएगा। बस आपको अपनी बात रखनी आनी चाहिए, आपको कुछ सेट ऑफ स्किल्स जो है वो आपको आनी चाहिए, तो आपका काम आराम से चल जाएगा, अच्छा पैसे कमा लोगे। लेकिन एक मिसकंसेप्शन होता है, लोग क्या सोचते हैं नेट मार्केटिंग के बारे में, जब हम ज्वाइन करेंगे, हम इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करेंगे, बहुत सारे लोग इस तरीके से बताते हैं, ऐसा नहीं कि आप सोचते हो, बहुत सारे लोग इसको इस तरीके से बताते हैं। इस वजह से भी काफी मिसकंसेप्शन लोगों के दिमाग में बने हुए हैं कि जब आप ज्वाइन करोगे, बहुत लोग ना इस तरीके से लोगों को ज्वाइन कराते हैं कि आप ज्वाइन कर लो, देखो हमारे सीनियर ने BMW खरीद लिया है, देखो इनका घर, देखो इन्होंने ये कर लिया है, इन्होंने वो कर लिया है। तो आपको मैं बता दूं, इनिशियल लेवल पे दिक्कत तो होती है ना, आप हलवा नहीं बना रहे, आप बिजनेस बना रहे हो।
बिजनेस बना रहे हो तो देखो समय भी देना पड़ता है ना, पैसा भी लगाना पड़ता है, समय भी देना पड़ता है। कितना लगता है, क्या चीजें, वो भी मैं आपको डेफिनेटली यहाँ पे कवर करूंगी। लेकिन थोड़ा टाइम तो लगता है। ये आपने ज्वाइन किया और ये आपने पैसे कमा लिए, खूब पैसा कमा लिए, तुरंत नहीं होता, टाइम लगता है। अगर आप जल्दी सीख जाते हो चीजों को तो आप महीने भर में भी अच्छा का पैसा कमा सकते हो। लेकिन अच्छे का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप एक बार में पहले महीने में आप करोड़ों रुपए कमाने लग जाओगे, है ना। करोड़ों तो देखो मैं भी नहीं कमा रही, है ना। मैं आपको कहीं भी ये नहीं बोलूंगी कि मेरे पास ये है वो है, नहीं। टाइम लगता है। कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करते हो, कोई भी बिजनेस, तो वहां पे भी जैसे आपको टाइम लगता है उस बिजनेस को सेट करने में, क्योंकि आप उसके लायक, उस बिजनेस के लायक हो या नहीं हो, आपका माइंडसेट उस लायक है या नहीं है, आपके अंदर वो दम है या नहीं है ना। तो जो लोगों को लगता है कि ज्वाइन करेंगे और तुरंत रातों रात अमीर बन जाएंगे, तो वैसा नहीं है भाई। आप मेहनत करोगे उस हिसाब से आपको पैसा आएगा। और स्टार्टिंग में आप मेहनत ज्यादा करोगे, है ना, स्टार्टिंग में, क्योंकि आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, आपको चीजें नहीं आती एकदम। आप पहले आप किसी और फील्ड में काम करते थे या आपने कभी काम ही नहीं किया इसे सेल्स एंड मार्केटिंग वाला, है ना, या फिर आपको अभी नहीं आती चीजें मान लीजिए, तो स्टार्टिंग में देखो डिफिकल्टीज होगी, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, रुपया थोड़ा कम आएगा। देखो रियल बात बता रही हूँ मैं, कहीं भी किसी भी तरीके से आपको मोटिवेट नहीं करना चाहती। आई एम नॉट द मोटिवेशनल स्पीकर। मैं आपको एक रियल चीजें आपको बता रही हूँ, एक रियल कोच, एक ऑनेस्ट कोच, है ना। मैं अपनी आइडेंटिटी ऑनेस्ट कोच की तरह बनाना चाहती हूँ। आई एम नॉट मोटिवेशनल कोच। तो मैं आपको कहीं भी मोटिवेट नहीं करूंगी, मैं आपको जो भी रियलिटी, वो ही रियलिटी चेक आपको दे रही हूँ। स्टार्टिंग में जब आप मेहनत करते हो, क्योंकि आपको चीजें नहीं आती, महीने 2 महीने सेट होने में लगता है। अगर आप जल्दी सीख जाते हो, जल्दी पैसे कमा लेते हो, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई रातों रात कुछ हो जाएगा। अगर आप ये सोच के आ रहे हो तो आप गलत हो, है ना। तो यू आर एट द रॉन्ग प्लेस माई फ्रेंड। तो जैसे जैसे आप सीखोगे उस हिसाब से आप करने लगोगे। और हाँ, यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं, स्टार्टिंग में टाइम लगता है, क्योंकि आप मेहनत करोगे उस हिसाब से पैसा आएगा, आपका नेटवर्क कम होगा तो उस हिसाब से जो है यहाँ पे आप अफिलिएट इनकम की तरह पैसे कमाओगे। लेकिन जैसे जैसे आप चीजों को सीखते हो, आपका नेटवर्क बनता है, फिर उनका भी नेटवर्क बनता है, आपने किसी को ज्वाइन कराया, फिर वो भी अच्छे से काम करते हैं, वो भी उनका बिजनेस, उनके लिए बिजनेस बिल्ड करते हैं, उनका नेटवर्क ग्रो करते हैं, फिर आप उनके नेटवर्क को भी लेवरेज कर पाते हो, आपका नेटवर्क, उनका नेटवर्क, फिर डाउन के डाउन का नेटवर्क। तो समय के साथ साथ आप जितना अभी मेहनत कर रहे हो उसके हिसाब से कम मेहनत भी करोगे ना, तो भी आप ज्यादा पैसे कमा पाओगे, क्योंकि तब तक आपका स्किल्स अपग्रेड हो चुकी होगी, आपका नेटवर्क अपग्रेड हो चुका होगा। तो आप उनसे भी पैसे कमाओगे, जितना आप काम कर रहे हो उससे भी, और टीम काम कर रही है उससे भी, है ना। क्योंकि नेट मार्केटिंग कॉन्सेप्ट ही यही है कि कहीं भी मीडियोकर को पैसा ना दिया जाए, पैसा उन्हीं को दिया जाए जो एक्चुअल काम कर रहे हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। तो इस तरीके से इनिशियल लेवल पे थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, लेकिन धीरे धीरे सेम मेहनत के ऊपर या हल्की सी कम भी होगी तो भी आप ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। जैसे हर बिजनेस में होता है, इनिशियल लेवल पे आपको गल्ले पे ज़्यादा देर बैठना पड़ता है, मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ती है ना, समझाना भी ज़्यादा पड़ता है। लेकिन जैसे ही आपका नाम होता है, दुकान का नाम होता है, इवेंचुअली रुपया बढ़ने लगता है। लॉस ऑफ सेल्फ सोशल एस्टीम। देखिए, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को ज्वाइन करते हो तो तैयार हो जाइए, स्टार्टिंग में आपको कुछ कुछ चीजें सुननी पड़ेगी, सुनने को मिलेगी, क्योंकि जो लोग आपको कुछ बोल रहे हैं उनको नेटवर्क मार्केटिंग का आता पता ही नहीं है। उन्होंने या तो कभी करी नहीं है, या करी है तो बहुत इनिशियल लेवल पे ही छोड़ दी है, या उनके जो भी अपलाइन थे, जिनके साथ वो एसोसिएटेड थे, उन्होंने उनको वो गाइडेंस नहीं दी, उतना टिक के उन्होंने काम नहीं किया, या वो किसी गलत नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में ज्वाइन कर गए, या उन्होंने उनके स्किल्स पे काम ही नहीं किया, इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा ही नहीं। वो लोग आपको ज्ञान जरूर देंगे। और ज्यादातर लोग जो ज्ञान देते हैं ना, उन लोगों ने कभी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर कदम तक नहीं रखा है, या कदम रखने के बाद में कभी काम ही नहीं किए हैं। तो वो आपको जरूर बोलेंगे कि अरे ये क्या काम करने लग गए, इससे तो तुम ये कर लेते, ये क्या काम है, ये भी कोई काम है। क्योंकि हमारी जो मेंटेलिटी है, मतलब हमारी जो आसपास की सराउंडिंग है सबकी, क्योंकि हम भी जब स्टार्ट किए थे तो हमारी भी यही मेंटेलिटी थी, दूसरों की बात नहीं करें, हमारी भी यही मेंटेलिटी थी, सबकी यही होती है ना, कि नेटवर्क मार्केटिंग तो ऐसा है वो वैसा है। क्योंकि अब मुझे 4 साल हो गए हैं, तो मैं आपको मेरी रियल एक्सपीरियंस वाली जो चीजें हैं वो बता रही हूँ। जब मैंने स्टार्ट किया, मेरे फैमिली में एक पर्सन ऐसा नहीं होगा जिसने सपोर्ट किया होगा। सभी लोगों ने मना किया, सब लोगों ने बोला कि अरे तो अच्छी खासी जॉब कर रही थी, है ना, क्योंकि मैं बाय प्रोफेशन इंजीनियर हूँ, अच्छी खासी जॉब कर रही थी, है ना।
जॉब करने के बाद मैंने ये डिसीजन लिया फॉरवर्ड ज्वाइन करने का। और टच वुड ये मेरी पहली कंपनी है ना, पहली कंपनी है। और जब तक हो सकता है कि जब तक मैं, हो क्या सकता है, मतलब फॉरएवर को मैं फॉरएवर तरीके से ही कर रही हूँ, है ना। फॉरएवर मेरे ड्रीम्स को पहुंचाने का एक व्हीकल है। तो पहली और लास्ट कंपनी है। वो बोलते हैं ना कि एक बार शादी हो गई तो आप रिश्ते नहीं देखते, तो वैसे ही ये समझ लीजिए नेट मार्केटिंग कंपनी में फॉरवर्ड तो शादी हो गई भाई, अब किसी और जगह किसी नेट मार्केटिंग कंपनी में काम नहीं करना। तो लकीली और मुझे ये कंपनी मिली, और इसमें भी टीएरएफ जैसी कम्युनिटी मिली। पर स्टार्टिंग में देखो चैलेंजिंग तो होता है, सबके साथ होता है। जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरी मम्मी ने मना किया, अंकल ने मना किया, क्योंकि मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, है ना। वैसे राजस्थान में तो काफ़ी जॉइंट फैमिलीज हैं, आप लोगों की तरफ का मुझे नहीं पता। और जॉइंट फैमिली भी काफ़ी बड़ी फैमिली है हमारी, तो सब लोगों ने मना किया। और स्टार्टिंग में जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने कुछ दिनों तक किसको बताया भी नहीं जब स्टार्ट किया। धीरे धीरे करके फिर थोड़ा थोड़ा बताना स्टार्ट किया, सब लोगों ने मना भी किया। इवन जब कंटेंट क्रिएट किया तब भी सब लोगों ने मना किया, लेकिन अब नहीं करते, है ना। क्योंकि वो परसेप्शन उनका मैंने चेंज किया, क्योंकि उन्होंने कभी किया नहीं था। दूसरे रिलेटिव्स को देख के उन्होंने सोचा कि मैं भी उस तरीके से ही काम करूंगी, है ना। क्योंकि ज्यादातर लोग नेट मार्केटिंग में अ, थोड़ा ओल्ड तरीके से काम करते हैं, जो कि घर वालों को पसंद नहीं आता। उनकी सोशल रेस्पेक्ट के खिलाफ होता है। और सोशल एस्टीम उनको लगता है कि हमारे बच्चे से काम करेंगे तो लोग क्या बोलेंगे, है ना। या बच्चों के करियर का भी उनको रहता है कि अच्छी खासी जॉब कर रहे थे, भले जॉब में आप 25-30 हज़ार रुपये भी कमा रहे हो ना, तो घर वालों को लगता है कि ठीक है ना। उनको अच्छा लगता है। लेकिन आप बिजनेस के अंदर बढ़िया पैसे कमा रहे हो तो स्टार्टिंग में भी उनको लगता है कि पता नहीं कमाती भी होगी या नहीं कमाती होगी। कमाते भी हो तो पता नहीं क्या खर्चे होते होंगे, है ना, ये गलत बता रहे होंगे। या फिर घर वालों को लगता है कि ये ऑनलाइन ऑनलाइन तो सब फ्रॉड होता है। जब तक आप नहीं करते, जब तक उनके बच्चे नहीं करते ना, जब तक आप प्रूफ नहीं करते, जब तक वो आपको देखते नहीं है पैसे कमाते हुए, देख आपकी लगन नहीं देखते, आपके काम करने का तरीका नहीं देखते, उनको भरोसा नहीं होगा। नहीं होता है स्टार्टिंग में। मैं बता रही हूँ ना, मैंने जब स्टार्ट किया, मैंने देखो 5,000 से स्टार्ट किया था। उस टाइम पर कॉम्बो किट नहीं आता था, और मैं खुद बहुत डरी हुई थी, बहुत कंफ्यूज रहती थी पहले। और मुझे डर था मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। तो मैंने सोचा कि चंचल अपन कपड़े खरीदते हैं, कुछ सामान खरीदते हैं, 4-5 हज़ार तो अपन ऐसे ही लगा देते हैं, क्यों नहीं एक बार ट्राई करके देखते हैं। 5,000 से स्टार्ट करते हैं, जमेगा तो करेंगे, टीम अच्छी होगी तो करेंगे, सपोर्ट अच्छा होगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, वरना प्रोडक्ट यूज कर लेंगे। पर धीरे धीरे करके जब मैंने स्टार्ट किया, लकीली अपलाइन बहुत बढ़िया मिले, टीम बहुत बढ़िया मिल गई, कंपनी बहुत बढ़िया मिल गई। तो फिर जो है यहाँ पर मैंने फिर 21 डेज में आई गेस मैंने पूरा 2CC कर लिया था। और उस टाइम पर भी मेरा 33,000 लगा था, क्योंकि मैंने कॉम्बो पिक तो आता नहीं था, थोड़ा थोड़ा करके किया था, है ना, थोड़ा थोड़ा रिटेल करते हुए किया था, तो 33,000 लगा था। लेकिन मैं आपको फॉरएवर के बारे में जब आगे बताऊंगी, उससे पहले यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दूं। बीच में देखो सेशन मिस मत करना, क्योंकि अगर आपने इस टाइम पर इस मोमेंट पे मिस कर दिया ना, तो काफी चीजें आप मिस कर दोगे, है ना। काफी चीजें आप मिस कर दोगे अगर आपने यहाँ पर सेशन को क्विट कर दिया। तो पूरा आप देखिएगा, तो आपको डिसीजन लेने में डेफिनेटली हेल्प होगी। तो देखो इस तरीके से अगर मैं आपको बताऊं, तो एक चीज आपको क्लियर कर दूं, 2CC से स्टार्ट करना है, आपकी लाइफ का बेस्ट डिसीजन होगा। क्योंकि 2CC करने में ना आपका पैसा भी कम लगता है, और आपका माइंडसेट भी ना चेंज होता है। कैसे चेंज होता है? अगर आप कोई भी चीज में ज्यादा पैसा लगाते हो ना, जहाँ धन लगता है ना वहीं मन लगता है। पैसा लग गया तो काम करने का और मन करेगा, मन करेगा कि कैसे ना कैसे प्रोडक्ट को रिटेल करें। तो आप अपनी सेल्स एंड मार्केटिंग स्किल पे काम करोगे, आपकी ब्रांडिंग पे काम करोगे, है ना, आपकी मेंटलिटी पे काम करोगे, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स पे काम करोगे, आपकी सॉफ्ट स्किल पे काम करोगे, पैशन सीखोगे। ये बहुत जरूरी चीज है ना। रिजेक्शंस, इस इंडस्ट्री में आपको बहुत रिजेक्शंस भी मिलते हैं, और ये आपको स्ट्रांग बनाते हैं। अगर आप किसी भी टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट को उठाओगे, एक बिजनेस ऑनर की अगर आप कोई बुक वगैरह पढ़ोगे, ऑटोबायोग्राफी देखोगे, वो उसके लाइफ में बहुत बार फेल हो चुका होता है, बहुत लोगों ने उसको मना करा हुआ होता है, बहुत रिजेक्शंस मिलते हैं। और उसी की वजह से, क्योंकि वो टिका रहता है, वो इतने ही बार फेलियर हो जाता है, इतनी बार वो चीज़ों को ट्राई करता है, इतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि जब वो बिजनेस स्टार्ट करता है, जो बिजनेस करता है, काफी एक्सपीरियंस हो जाता है, वो बढ़िया काम करने लग जाते हैं, है ना। तो नेट मार्केटिंग बिजनेस के अंदर भी ना आपको, जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, हालांकि हम आपको कैसे आपको रिजेक्शंस कम मिले उसकी ट्रेनिंग देते हैं,
है ना, जिससे आप अच्छे से काम कर पाओ, प्रोस्पेक्ट आपको खुद अप्रोच करे, जो कंज्यूमर है, जो कस्टमर है वो आपको अप्रोच करे, वो हम आपको गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। लेकिन फिर भी जब आप स्टार्ट करते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि आप हर इंसान को बता रहे हो हर कोई आपको ज्वाइन कर ले। कुछ मना भी करते हैं, कुछ हाँ भी करते हैं, पर ये जो पैटर्न बनता है इससे आप काफी ज्यादा चीजें सीख जाते हो। और ये सारी चीजें आप कब करते हो, जब आपको रुपया ज्यादा लगा रहता है। 5,000 में इंसान स्टार्ट तो कर देता है, लेकिन उसके मन में ये रहता है कि चलो चलेगा तो ठीक है, नहीं चला तो ठीक है, और वो इतना एफर्ट ही नहीं डालता, वापस उसी लूप में चलता रहता है। करूं या ना करूं, अच्छा है नहीं है, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं हो रहा मुझसे हो रहा है। तो ये डायलिमा में ही वो चलता रहता है, और फिर वो इतना अपग्रेड नहीं कर पाता। देखिए, मैं आपको यहाँ पर पहले ही क्लियर कर दूं, जो ऑलरेडी प्रिफर्ड कस्टमर लेवल से ज्वाइन करें, हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हों जो ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हो टीएलएफ में, और आप सोच रहे हो कि मैम नहीं नहीं, हम तो, हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं थी, है ना, हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं थी, वरना हम 2cc से स्टार्ट करते। तो देखो, मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूं, अगर आपने 5K से स्टार्ट किया है तो भी आपका डिसीजन अच्छा है, क्योंकि आपके पास में पैसा होता तो डेफिनेटली आप 2cc से करते, है ना। नहीं है तो नहीं करने से, कुछ नहीं करने से तो बेटर है 5K से स्टार्ट करो। मैंने तो पहले ही बोला है कि मैंने भी 5K से ही स्टार्ट किया था, क्योंकि मुझे भी काफी डाउट थे, मुझे भी लगता था मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। लेकिन अगर आपका माइंडसेट क्लियर है ना कि करना ही है, टिक के काम करना है, अच्छा पैसा कमाना है, पैसों की दिक्कत नहीं है, तो 2cc से ही स्टार्ट करो। अदरवाइज 5K से करने में पैसा ज्यादा लगता है ना। भले ही आपने स्टार्ट किया और आपने ये सोचा होगा कि 5K में करते हैं और पैसा कम लगेगा, लेकिन 5K में थोड़ा थोड़ा करके 2cc में आपका पैसा ज्यादा लग जाता है। इसीलिए जिसने स्टार्ट नहीं किया है तो उनको तो मैं सजेस्ट करूंगी आप 2cc से ही स्टार्ट करो। लेकिन जो 5K से कर चुके हैं उनको मैं सजेस्ट करूंगी कि आपने कर लिया है, आपके जितने भी डाउट है वो क्लियर करिए, अपलाइन को टेस्ट, टीम को टेस्ट, कंपनी को टेस्ट जल्दी जल्दी करिए, और फिर कॉम्बो पैक से अपनी जर्नी को जल्दी स्टार्ट करिए, जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उठा पाए। हालांकि ये सेशन 5K वर्सेस 2cc नहीं है ना, वाई फॉरएवर है। तो अब हम उस चीज पे वाई फॉरएवर की तरफ बढ़ रहे हैं, है ना। 5K और 2cc का बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं बता पाऊंगी, फिर कभी सेशन में हम बात करेंगे कि 5K और 2cc। लेकिन फिर भी आपके जो भी डाउट है और आपको डिसीजन लेने में जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो मैं यहाँ क्लियर कर दूंगी, है ना। लेकिन अभी फॉरएवर को लेकर जो कन्विक्शन है वो आपका कैसे स्ट्रांग होगा, आपको एक डिसीजन आप कैसे ले सकते हो, ये हम यहाँ पे आगे कवर करेंगे। तो जो मैंने यहाँ पे पहले ही यहाँ पे क्लियर कर दिया, इनिशियल एफर्ट वर्सेस पे, है ना, साथ ही साथ में ऑनरशिप। देखो, यहाँ पर आप, क्योंकि आप अपने खुद के बॉस हो, कोई आपको पुश करने वाला नहीं है, कोई ये कहने वाला नहीं है कि आज ये काम करना है आपको, क्योंकि कोई आपका बॉस नहीं है। यही आप चाहते थे कि आप खुद का काम स्टार्ट करो, खुद के बॉस बनो, कोई चिक चिक ना हो ऊपर वाले की कि ये काम आज करके देना है, डेडलाइन है। तो ये अच्छी बात भी है पर बुरी भी है, अच्छा भी है पर बुरा भी है, क्योंकि यहाँ पे आपको सेल्फ ड्रिवन होना पड़ेगा। आप अपने खुद के बॉस हो तो आपको खुद एक्शन लेने पड़ेंगे। आज मुझे कोई कहने वाला नहीं है कि चंचल सुबह उठ के तेरे को ये सेशन लेना है, ये प्रोस्पेक्टिंग करनी है, कंटेंट बनाना है, क्योंकि मेरा बिजनेस है, मैंने ऑनरशिप ली है, तो मेरा काम मुझे ही करना है। ऑल्दो हम जिस कम्युनिटी में है टीएलएफ क्रिएटर्स, हम ऐसा ट्रेनिंग देते हैं जिससे आप सेल्फ ड्रिवन हो पाए, आप मोटिवेटेड रहें, सेल्फ मोटिवेटेड रहें, अच्छे से काम करें, क्या एक्शन लेने हैं, क्या एक्टिविटी लेनी है, जो चैलेंजेस आ रहे हैं कैसे ओवरकम करना है, वर्क फ्रॉम होम भी कैसे आप इफेक्टिवली कर सकते हो, है ना। एक नॉन प्रोडक्टिव कल्चर होता है घर में, है ना, नॉन प्रोफेशनल कल्चर होता है ना। कुछ लोगों के घर में देखो, कुछ लोग, है ना, अगर आप जॉइंट फैमिलीज में रह रहे हो, ये तो ईश्वर की कृपा से बहुत बढ़िया फैमिली है, सब लोग काफी बढ़िया है। लेकिन अगर मैरिड हैं या फिर आपके घर में कुछ टॉक्सिक लोग भी हैं, तो उस एनवायरनमेंट के अंदर से निकल के कैसे इफेक्टिवली आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो, वो सारी ट्रेनिंग भी हम यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि आप बहुत अच्छे से काम कर पाए। पर फिर बोलूंगी, क्योंकि आपको यहाँ पे आपका बिजनेस है, आपको चलाना है, तो सेल्फ ड्रिवन होना बहुत जरूरी है। तो ये एक चैलेंज भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आप घर से ही काम कर रहे हो, खुद से सेल्फ ड्रिवन रहना है। तो यहाँ तक जो मैंने आपको समझाया अभी तक क्लियर हुआ, अभी तक जो समझाया वो क्लियर हुआ कि नेट मार्केटिंग इंडस्ट्री में क्यों आपको कदम रखना चाहिए, क्यों ज्वाइन करना चाहिए। और अगर आप ऑलरेडी किसी नेट मार्केटिंग कंपनी का पार्ट रह चुके हो लेकिन फिर भी आपका सेल्फ स्टीम थोड़ा डगमगा रहा था, तो क्या अभी तक क्लियर हुआ, क्या मैं थोड़ा माइंड शिफ्ट कर पाई हूँ आपका, यस और नो। अगर नहीं कर पाई हूँ तो यू आर एट द रॉन्ग प्लेस, अगर नहीं हुआ है अभी तक तो मैं नहीं कर पाऊंगी फिर,
है ना। और हो चुके हो तो अब जो आपको आगे बताऊंगी, है ना, वो बहुत ही ज्यादा वैल्यूबल रहेगा। और मैं देख पा रही हूँ अभी 112 पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पर। इट मीन्स आपको सेशन काफी बढ़िया लग रहा है ना। तो बने रहिए। मिनिमम 15 to 20 मिनट और लगेंगे, लेकिन अगर आपने पूरा अटेंड करा, फिर बोल रही हूँ, ये आपके दिन का बेस्ट प्रोडक्टिव आवर रहने वाला है। तो अब आपको क्लियर है कि नेट मार्केटिंग इंडस्ट्री आपको क्यों ज्वाइन करनी चाहिए। अब बात आती है कि फॉरएवर को ही क्यों ज्वाइन करें। तो मैंने आपको बीच बीच में कुछ कुछ पॉइंट तो क्लियर करें, फिर भी मैं आपको एक बार और थोड़ा बता देती हूँ। फिर मैं आपको मेन फॉरएवर की वेबसाइट पे लेके चलूंगी, थोड़ी चीजें और बताऊंगी, जिससे आपको और क्लैरिटी होगी डिसीजन लेने में। देखो, हमारी जो कंपनी है वर्ल्ड की बेस्ट एलोवेरा कंपनी है ना। एक सेकंड रुकिए, अभी मैं आपको कुछ डायरेक्टली शेयर भी करती हूँ, जिससे आपको और मजा आए। ये देखिए, और देखो मैं आपको फिर एक बात बोल देती हूँ क्योंकि जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। मेरे घर में मेरा जो रूम है सेंटर में है, और गांव में घर कैसे होते हैं, है ना। आप, मेरा रूम और यहाँ बाहर आंगन है। तो घर में कोई भी कुछ बोलता है ना, मैं मेरे यूजुअली नाइट सेशन में भी बोलती हूँ कि मेरा जो रूम है वो सेंटर में है। घर में कुछ भी थोड़ा सा भी कोई आवाज करता है, कोई इधर उधर किसी को आवाज लगाता है, तो मेरे रूम पे आवाज आती है। तो अगर आपको थोड़ा सा नॉइस आ रहा है तो इग्नोर करिएगा, है ना, उसका मैं कुछ नहीं कर सकती। पर सेशन में आप बने रहिएगा, क्योंकि बहुत शानदार सेशन जो है आपको काफी चीजें आपको क्लियर होने वाली है। अब देखिए यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं, वाइल बेस्ट इज सब्जेक्टिव फॉरएवर, मैंने क्या टाइप करा है आप खुद देख सकते हैं। वर्ड बेस्ट एलोवेरा कंपनी, while best is subjective, Forever Living Products is a widely recognized as a global leader, being the largest grower, manufacturer, and distributor of aloe vera product for decades, known for its vertically integrated model। मतलब कंपनी के ऊपर कोई भी किसी भी तरीके का लोन नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग से लेकर कस्टमर तक पहुंचा रहे तक का सारा जो काम है डेब्ट फ्री तरीके से हो रहा है। जो फॉरएवर एलोवेरा की खेती करता है ना, जो बी हाइव्स के प्रोडक्ट्स बनाता है, वो सारा जो लैंड वगैरह है वो सारा कंपनी का है। और सबसे अच्छी बात मैं आपको बता दूं, ये बेस्ट इसलिए भी है क्योंकि वहां पर ना बहुत अच्छे तरीके से ध्यान दिया जाता है, कोई भी वहां पर केमिकल यूज नहीं किया जाता। इवन उस एरिया के अंदर एरोप्लेन वगैरह भी लैंड, मतलब होता है ना कि अपने यहाँ तो कभी भी कहाँ से भी एरोप्लेन निकल रहा है, तो वो पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट में वो पूरी खेती की जाती है। तो एरोप्लेन वगैरह भी उस जगह से नहीं निकलते। इस तरीके से कंपनी ने बहुत बढ़िया तरीके से जो है ध्यान दिया हुआ है हर चीज का। और स्टेबलाइज फॉर्म में होता है फॉरएवर का एलोवेरा जेल, तो पीने में और हेल्थ में काफी आपको हेल्प करता है। अब देखो, फॉरएवर के प्रोडक्ट बेस्ट क्यों हैं इसके बारे में किसी नेक्स्ट सेशन में बात करूंगी, लेकिन आप ये थोड़ा सा होमवर्क कर सकते हो, है ना, कि फॉरएवर जो कंपनी है वो बेस्ट क्यों है, प्रोडक्ट बेस्ट क्यों है। मतलब मैं तो मेरी तरफ से मेरा पर्सपेक्टिव आपको शेयर कर रही हूँ, लेकिन जो मैंने आपको बताया था संदीप माहेश्वरी वाली बात, कि संदीप माहेश्वरी ने एक वीडियो में ये बोला था कि नेट मार्केटिंग कंपनी में ऐसा होता है कि कई जगह रिटर्न पॉलिसी नहीं होती, प्रोडक्ट ये नहीं होता, स्कैम्स होते हैं, है ना, ये दिखाया मोटिवेट किया जाता है। लेकिन एक वीडियो में उन्होंने ये भी बोला है, मतलब उसी सेम वीडियो का मैंने 2-3 क्लिप्स भी देखे और लॉन्ग फॉर्म वीडियो भी देखा है। तो उसमें उन्होंने चैलेंजेस प्रॉब्लम्स भी बताई इस इंडस्ट्री की, लेकिन साथ ही साथ ये भी बताया है कि आपको बहुत सारी नेट मार्केटिंग कंपनी में कुछ कंपनीज ऐसी भी है जो प्रोडक्ट ड्रिवन है, जिसका कंपेंसेशन प्लान है, जिसका मार्केटिंग प्लान जबरदस्त है, सपोर्ट सिस्टम बहुत बढ़िया है। तो हमारी कंपनी इस कैटेगरी में आती है। आपको भरोसा नहीं है तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि थोड़ा सा होमवर्क करना, एक बार आप खुद से भी चेक करना। और यहाँ पे मैं आपको ये भी कुछ कुछ चीजें और बताऊंगी, अपनी स्टोरीज भी शेयर करूंगी, कुछ फैक्ट भी आपको शेयर करूंगी, है ना। कुछ स्टोरीज के थ्रू मैं आपको और आपको क्लियर करूंगी, तो आप बीच बीच में मतलब लीव मत करना, पूरे थ्रू आउट द सेशन बने रहना। तो देखो, ये तो मैंने आपको बता दिया कि बेस्ट एलोवेरा कंपनी अगर आप सर्च करेंगे तो मतलब कंपनी तो मैं दम दो है ना। अगर आपको नहीं लगता है तो आप खुद से भी एक बार सर्च कर सकते हो, मैंने कुछ खुद से कुछ नहीं किया है, आप अपने सामने देख सकते हो वर्ल्ड की बेस्ट एलोवेरा कंपनी। अब देखो, बहुत सारी चीजें अक्सर लोग छुपाते हैं, उसके लिए अभी क्योंकि हम कंटेंट क्रिएटर हैं, बहुत सारे लोगों से टकराते हैं हर दिन। तो काफी लोग बोलते हैं कि मैम क्या फॉरवर्ड सैलरी देता है क्या, है ना, फॉरवर्ड 5K से कर सकते हैं क्या, 2CC से नहीं करें तो क्या 5K से करने पर हमारी आईडी ब्लॉक हो जाएगी,
क्या सीट बुकिंग करना पड़ता है, क्या रजिस्ट्रेशन फी देना पड़ता है ना, काफी सारे कंफ्यूजन होते हैं। तो वो कंफ्यूजन में मैं आपके क्लियर करूंगी। आपको स्क्रीन अभी शो नहीं हो रही होगी क्योंकि मैंने अभी विजिबल नहीं करी हुई। एक सेकंड रुकिए आप, मैं ये खोल लेती हूँ फिर आपको प्रॉपर दिखाती हूँ। देखिए, अभी यहाँ पर आपको foreverliving.com वेबसाइट दिख रहा है। अब इसके अंदर भी आप देख सकते हैं foreverliving.com। ओके, ये मेन वेबसाइट है फॉरएवर का, आप खुद भी सर्च कर सकते हो। आप जैसे ही नीचे जाओगे, ये पेज का जो नीचे वाला पार्ट है, अगर आप स्क्रॉल डाउन करोगे, जो फूटर होता है, इसको फूटर बोलते हैं, तो फूटर के अंदर यहाँ पर सारे लिंक्स हैं। अब यहाँ पे अपन चेक करेंगे कंपनी पॉलिसी एंड प्रोसीजर। वैसे यहाँ इंग्लिश लिखा हुआ है, आप हिंदी में भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप मोबाइल से दिख रहे हो, लैपटॉप से दिख रहे हो, कहीं भी हिंदी वाला ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपको सारी की सारी पॉलिसीज मिल जाएगी। अगर आपको कंफ्यूजन है कि मेरे जो अपलाइन है, ये जो टीम है, जो टीएलएफ क्रिएटर्स में जो चंचल सेशन दे रही है, क्या ये सही है या नहीं है, ये जो बताया जा रहा है कहीं ऐसा तो नहीं घुमा फिरा के हमारा ब्रेन वॉश किया जा रहा है, तो आपको मैं जो बता रही हूँ वो सारा आप खुद अपनी नजरों से देख सकते हो, खुद क्रॉस चेक कर सकते हो। अगर यहाँ पे आप प्रीफर्ड कस्टमर्स है ना, देखो दो तरीके से ही फॉरएवर को आप स्टार्ट कर सकते हो। लाइट चली गई थोड़ा, मेरे लैपटॉप की का जो कैमरा क्वालिटी है इतना टॉप नॉच नहीं है। मैं टॉप नॉच हूँ लेकिन कैमरा जो है इतना टॉप नॉच नहीं है, तो थोड़ी सी क्वालिटी यहाँ पे डिग्रेड हो गई होगी। सो डोंट माइंड। चलिए अब यहाँ पे अपन ले चलते हैं। तो फॉरएवर कंपनी क्यों बेस्ट है, नेट मार्केटिंग इंडस्ट्री में सबसे बढ़िया कंपनी क्यों है, वो सारा मैंने आपको शेयर कर दिया। लेकिन आप में से कुछ लोगों को अभी कंफ्यूजन होगा कि मैम प्रिफर्ड कस्टमर पे कितने रुपए से स्टार्ट होता है, और जो हमारे अपलाइन बता रहे हैं, आप जो बता रहे हो सही है या नहीं है, आप खुद चेक कर सकते हो। देखो यहाँ पर अगर आप इस पेज पे जाओगे, ये वेबसाइट खुलेगी lifestyle4ever.in, ये इंडियन वेबसाइट है। मेन वेबसाइट पे जाओगे, यहाँ पर है ना इंडिया वाला ये पेज खुल जाएगा आपको, lifestyle4ever.in। इसके अंदर आप खुद देख सकते हो प्रिफर्ड कस्टमर। द प्रिफर्ड कस्टमर इज ऑलरेडी अ कंज्यूमर ऑफ एफएलपी प्रोडक्ट, है ना, इसको कंज्यूमर ही बोलते हैं। और साथ ही साथ जैसे आप स्टार्ट करते हो आपको 5% प्रोडक्ट पे डिस्काउंट मिलता है। 5% प्रोडक्ट पे डिस्काउंट मिलता है। जो प्रोडक्ट का जो बीआरपी होता है, बोनस रिकेप प्राइस जो होता है, उसका 5% ऑफ मिलता है। अब देखिए कुछ लोगों को ये भी कंफ्यूजन होता है कि मैम हम जब रजिस्ट्रेशन कर लेंगे उसके बाद 5% ऑफ मिलेगा, या बिल आने के बाद 5% कैशबैक आएगा, या फिर हमें जो शो हो रहा है उसका भी 5% ऑफ होगा, क्या होगा, है ना। कुछ लोगों को तो कंफ्यूजन नहीं होगा, लेकिन कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है कि मैम कौन सा 5% क्या। तो देखिए, जैसे ही आप फॉरएवर में रजिस्ट्रेशन करते हो, मैं यहाँ आपको क्लियर कर दूं, फॉरएवर का रजिस्ट्रेशन एब्सोल्युटली फ्री है, 1 रुपया भी नहीं लगता। अगर आप किसी और टीम के साथ एसोसिएटेड हो, या कई लोगों को आप देख रहे होता है ना कि आप यूट्यूब पे भी काफी लोगों को देखते हो, इंस्टाग्राम पे काफी लोगों को देखते हो सकता है आपके नेबर ही कोई हो जो आपको फॉरएवर ज्वाइन करवाने के लिए, ज्वाइन करने के लिए बोल रहा हो। लेकिन क्योंकि आपको भी क्लैरिटी नहीं है, इसीलिए आप इस सेशन में बैठे हो और आपको कंफ्यूजन है कि फॉरएवर में रजिस्ट्रेशन का कितना चार्जेस होता है, तो 1 रुपया भी नहीं लगता, क्योंकि हमारी कंपनी जेन्युइन है, वी आर जेन्युइन, हम आपको पूरा ऑनेस्ट चीजें बता रहे हैं। तो रजिस्ट्रेशन का 1 रुपया भी नहीं लगता। और जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करते हो, रजिस्ट्रेशन करते ही आपको जो प्राइस शो होता है वो प्रीफर्ड कस्टमर प्राइस होता है। और जैसे ही आप बिलिंग करते हो तो जीएसटी, डिलीवरी चार्जेस सब कुछ मिलके आपको एग्जैक्ट प्राइस वहां शो हो जाता है। तो 5% ऑफ आपको वहां पर रजिस्ट्रेशन करते ही शो होने लग जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर आप 2 कॉन्जिक्यूटिव मंथ में आप 2सीसी लेवल कंप्लीट कर लेते हो, और 2सीसी कंप्लीट करने के बाद आपको 30% प्रोडक्ट पे डिस्काउंट मिलना स्टार्ट हो जाता है इन इंडिया। जैसे आप देख सकते हो विद इफेक्ट 21 जनवरी 2021, प्रीफर्ड कस्टमर से आप स्टार्ट कर सकते हो, किसी को स्पॉन्सर कर सकते हो। 2021 के पहले नहीं होता था। अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो 2012-13 में या फिर 2007 के आसपास किसी ने स्टार्ट किया, मतलब इनिशियल जर्नी स्टार्ट की थी, और उसके बाद क्योंकि 2-3 साल आपको हो गए, आप लोगों ने प्रोडक्ट परचेज नहीं किया, अभी आप कोई बिजनेस नहीं कर रहे थे, तो आपका आईडी डिलीट हो गया, और अभी आप यहाँ पर फॉरएवर को समझ रहे हो, टीएलएफ को समझ रहे हो, और आपको नहीं पता है कंपनी में क्या क्या चेंजेस हुआ है ना। आप अगर अभी आप प्रिफर्ड कस्टमर लेवल से स्टार्ट कर रहे हो, है ना, या 2सी से स्टार्ट करना चाह रहे हो, तो कोई भी आपको कंफ्यूजन है तो एक तो आप पूरा पॉलिसी खुद से भी पढ़िए। और मैं आपको यहाँ बता दूं, पहले नहीं होता था, लेकिन अभी आप 5K से स्टार्ट करते हो तो भी आप किसी को रेफर कर सकते हो, अर्न कर सकते हो। और 2CC करने के बाद आप यहाँ पे 30% डिस्काउंट आपको मिलने लग जाता है।
और आपको 2 सीसी 2 कॉन्जिक्यूटिव मंथ में करना होता है। जैसे अभी जनवरी चल रहा है तो जनवरी फरवरी में आपको 2 सीसी करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, 5K से स्टार्ट करना है, वेल एंड गुड। 2 सीसी से स्टार्ट करना है, बहुत ही बढ़िया बात है। अब एक कंफ्यूजन ज्यादातर लोगों को रहता है कि मैम अगर 2 महीने के अंदर 2 सीसी नहीं हुआ तो क्या होगा, क्या हमारा आईडी एलिजिबल होगा, क्या हमारा आईडी बंद हो जाएगा, क्या हम आगे बिजनेस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो आप कर सकते हो, 5K में जो आपको कंपनी बेनिफिट दे रही है, 5% जो ऑफ मिल रहा है आपकी आईडी पे वो मिलेगा। आप रेफर कर सकते हो, आपका लिंक एलिजिबल हो जाता है, वो आपको मिलेगा। लेकिन 2 कॉन्जिक्यूटिव मंथ में आपको 2 सीसी करना है। मान लीजिए आपने जनवरी में 5K से स्टार्ट किया, फरवरी में आपने 2 सीसी नहीं किया, आपका आईडी बंद नहीं होगा। लेकिन आपको 2 सीसी, अब मान लो आप मार्च में कर रहे हो तो फिर ये 5K काउंट नहीं होगा। थोड़ा थोड़ा करके करना चाहते हो तो 2 महीने में ही करना है, जनवरी और फरवरी। अगर आप मार्च में कर रहे हो तो फिर आप या तो कॉम्बो पैक से कर लो, ये 5K आपका काउंट नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपको जो है, और यहाँ पे देखो प्रीफर्ड कस्टमर लेवल पे आप किसी को ज्वाइन करा रहे हो, प्रीफर्ड कस्टमर लेवल पे आप किसी को ज्वाइन करा रहे हो तो आपको देखो नो डाउट मार्केटिंग प्लान लेवल के हिसाब से प्रीफर्ड कस्टमर को एक 2 सीसी कराने पर अप्रोक्सीमेटली 5,500 से 6,000 रुपये आते हैं। और सेम काम करने पर असिस्टेंट सुपरवाइजर को 6,500 से 7,000 रुपये आते हैं। अगर वो एक्टिव है तो 7,500 तक भी आ जाते हैं, है ना। एक्टिव क्वालिफिकेशन क्या होती है, क्या चीजें हैं, ये चीज को समझने के लिए आपको फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान समझना होगा। तो ब्रीफली अभी यही समझ लो, इनिशियल लेवल पे आपको जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है कि फॉरएवर कैसे स्टार्ट किया जा सकता है। 2 तरीके से, या तो 5K से कर लो या फिर जो है एक बार में 2 सीसी लेवल कंप्लीट कर लो। अभी 30,500 का अभी जो है कॉम्बो पैक चल रहा है, ठीक है। अगर आप चाहो तो एक बार में भी स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको आपके घर में और मतलब फाइनेंशियल इशू नहीं है, अगर आपको है कि 100% फॉरवर्ड करना ही है, सब कुछ क्लियर है, टीम चेक कर ली, कंपनी चेक कर ली, सबको चेक कर लिया, पैसा भी है, बस स्टार्ट करने जा रहे हो, बस एक दो डाउट थे वो अगर क्लियर हो गए तो 2 सीसी से स्टार्ट करो। 30,629 रुपये एग्जैक्ट अमाउंट है अभी जो कॉम्बो पिक का प्राइस चल रहा है। अब देखिए ये वीडियो मैं यूट्यूब पे भी डालूंगी, अगर आप लोग यूट्यूब पे बाद में देखते हैं तो हो सकता है प्राइस ऊपर नीचे हो जाए, हो सकता है अभी 30.5 चल रहा है 31.5 हो जाए या कम ज़्यादा होता रहता है, और प्रोडक्ट भी कॉम्बो पैक के चेंज होते रहते हैं। तो अभी मैं आपको बता दूं कॉम्बो पैक भी काफ़ी अफोर्डेबल है। अगर आप कंपेयर करोगे ना अदर बिजनेस से, कोई भी बिजनेस का आप फ्रेंचाइजीज लेते हो, कोई भी ट्रेडिशनल बिजनेस आप स्टार्ट करते हो, वहां आपको पैसा भी ज़्यादा लगता है, रनिंग कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होता है, इसीलिए बहुत सारे बिजनेस स्टार्ट होते हैं और साल भर में बंद भी हो जाते हैं। इवन एक आइसक्रीम पार्लर भी आप डालते हो एक अच्छी सिटी के अंदर, आप अपने आइसक्रीम शॉप भी डालिए, वहां पे भी काफ़ी ज़्यादा लाखों रुपए लग जाते हैं, लाखों रुपए लग जाते हैं। उसके बाद भी उसका मेंटेनेंस कॉस्ट, है ना, हर चीज का जो कॉस्ट अगर आप मेजर करोगे, पूरा काउंट करोगे, तो आप देखोगे कि उस बिजनेस में सरवाइव करना काफी मुश्किल होता है। मैं ये नहीं बोल रही कि ट्रेडिशनल बिजनेस बेकार होते हैं, मैं आपको फिर बोल दूं ट्रेडिशनल बिजनेस बेकार नहीं होते, लेकिन 90% जो बिजनेसेस हैं वो स्टार्ट होते हैं और बंद हो जाते हैं क्योंकि उनमें इतना पैशंस नहीं होता, पैसा रनिंग कॉस्ट काफी ज्यादा होती है। क्योंकि अच्छी सिटी में अगर आपने कोई भी ट्रेडिशनल बिजनेस स्टार्ट किया है, कोई भी शॉप आपने स्टार्ट किया है, तो देखिए वहां पे अ, उस दुकान का किराया भी आपको देना है, आपको इन्वेंट्री पे भी खर्चा करना है, स्टाफ भी रखना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी देना है ना, मार्केटिंग भी करना है, आपको टाइम भी ज़्यादा देना है, एफर्ट भी ज़्यादा देना है। तो ओवरऑल ना अगर आप कैलकुलेट करोगे, कोई भी ट्रेडिशनल बिजनेस अगर आप स्टार्ट करने का सोच रहे हो या कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हो, तो आप जरूर कैलकुलेट करो कि उस बिजनेस के अंदर कितना पैसा लग रहा है, और उस बिजनेस केवल इनिशियल कॉस्ट नहीं, उस बिजनेस को चलाने के साथ साथ में रेगुलर कितना खर्चा जाएगा, रिकरेंट खर्चा कितना है, किन किन चीजों पे लग रहा है, कितना टाइम लग रहा है, कितना एफर्ट लग रहा है, उसमें ग्रोथ के चांसेस क्या है, कितना जल्दी ग्रोथ मिलेगी। लेकिन वहीं आप फॉरएवर को स्टार्ट करते हो, लेट सपोज आपने 30.5 से स्टार्ट किया, 30.5 अभी देखो, हो सकता है आपको लग रहा हो कि नहीं मैं तो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, 30,000 तो बहुत है, वाकई में बहुत है, मैं मानती हूँ बहुत है। जब मैंने स्टार्ट किया मुझे भी बहुत ज्यादा लगा था, लेकिन आज जब मैं और चीजों को कंपेयर करती हूँ ना, तो मैं देखती हूँ कि अरे कितना बढ़िया बिजनेस है। अगर आप किसी भी चीज की फ्रेंचाइजीज लेते हो, किसी भी चीज की फ्रेंचाइजीज लेते हो, 12 से 15 लाख तो मिनिमम आपके ऐसे ही लग जाते हैं। ठीक ठाक अगर फ्रेंचाइजीज लिया आपने, 12-15 लाख तो ऐसे ही लग जाते हैं। 12-15 लाख तो मानो ऐसे हो गए 12 से 15 हजार,
कोई बिजनेस की आप बात करो तो इतने लाखों रुपए लग जाते हैं। छोटी से छोटी फ्रेंचाइजीज भी लेते हो आप, 2-3 लाख रुपए लग जाते हैं। इवन अगर यहाँ पे काफी सारी फीमेल हैं, अगर आप एक पार्लर भी स्टार्ट करते हो ना, तो पार्लर में भी बहुत खर्चे हैं, वैनिटी को मेंटेन करना। भाई कॉस्मेटिक इतने सस्ते नहीं आते। आप अच्छे ब्रांड के सामान खरीद रहे हो। भाई लैक्मे तो मुझे लगता था पहले कि बहुत प्रीमियम कैटेगरी में आता है। यूजुअली मैं इतना कॉस्मेटिक्स खरीदती नहीं हूँ, लेकिन अभी बीच में मैंने एक शॉप पे गई मैं, मतलब मॉल के अंदर मैं गई, है ना। अब मेरे को खरीदनी थी एक लिपस्टिक। तो मैंने काफी सारे ब्रांड्स की लिपस्टिक देखी, है ना। उसमें मैंने फिर लैक्मे का देखा, श्योमोर है, मैक है, शुगर है, सबका देखा। तो लैक्मे तो बहुत अफोर्डेबल वहां पे मुझे लगा कंपैरेटिवली अदर। कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक पार्लर भी खोलते हो और उसमें अच्छी वैनिटी मेंटेन करते हो, यानी कि काफी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स लेकर आते हो, वहां पे एक बड़ा सा मिरर लेकर आते हो, एक शॉप बाय करते हो, रेंट उसका देते हो, स्टाफ रखते हो, बिजनेस चेयर लेकर आते हो, जो इसेंशियल चीजें हैं वो सारी चीजें लेकर आ रहे हो, तो वहां भी लाखों रुपए का खर्चा लग जाता है। फिर उसमें भी सस्टेन करना, साल भर तक जो कॉस्ट जानी है, किस तरीके से आप आपके शॉप का, पार्लर का खर्चा निकाल रहे हो, वो काफी चीजें वेरी करती है। तो इसीलिए बहुत सारी दुकानें खुलती है और उतनी ही तेजी से बंद भी हो जाती है। तो बहुत लोग यहाँ पर आगे नहीं बढ़ पाते, लेकिन यहाँ पर फेल्योर रेट काफी कम है, रिस्क काफी कम है ना। क्योंकि 30,000 में आपको ग्लोबल बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हो, प्रोडक्ट आपको बना बनाया मिल रहा है, एक रेडी टू यूज सिस्टम आपको मिल रहा है, रेडी टू यूज बिजनेस मिल रहा है, 30,000 में बने बनाए प्रोडक्ट मिल रहे हैं। वो प्रोडक्ट जब आप आगे रिटेल करते हो तो उसकी ट्रेनिंग्स वगैरह मिल रही है, बिजनेस कैसे बिल्ड करना है वो ट्रेनिंग मिल रही है। शानदार प्रोडक्ट है, आप खुद की हेल्थ का ध्यान रख सकते हो प्रोडक्ट को यूज करके, है ना। और एक अच्छी टीम के साथ हो तो आपको मल्टीपल वेज में कैसे आप पैसे कमा सकते हो सेम प्लेटफॉर्म से, वो भी आपको सिखाया जाता है, सेम प्लेटफॉर्म को लेवरेज करते हुए। कंफ्यूज मत हो ना, आप कुछ चीजें और बताऊंगी मैं आपको कि कैसे आप बिंग अ पार्ट ऑफ टीएलएफ क्रिएटर्स, कैसे आप मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बिल्ड कर सकते हो फॉरएवर के इर्द गिर्द। लेकिन फॉरएवर के साथ मिक्स मत करिएगा, कैसे होगा क्या चीजें वो मैं आपको ब्रीफली बताऊंगी। सेशन का काफी लंबा ना हो, इसके लिए मैं आपको थोड़ा ब्रीफली वो चीजें क्लियर करूंगी। तो बस मैं यहाँ पे आपको ये शेयर करना चाहती हूँ कि फॉरएवर में 30,000 रुपये जो आपको ज्यादा लग रहा है ना, अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हो, तो एक बार उसका कोस्ट चेक कर लेना कि कहाँ कहाँ पे कितना खर्चा होता है। और उसके कंपैरिजन में फिर आपको 30,000 काफी सस्ता लगेगा। रेडीमेड बिजनेस मिल रहा है, बनी बनाई वेबसाइट मिल रही है, टूल्स कंपनी आपको प्रोवाइड करती है जिससे आप बिजनेस को पूरा ट्रैक कर सकते हो। जैसे फॉरएवर का foreverliving.com वेबसाइट, एलो स्टोर इंडिया वेबसाइट, मोबाइल ऐप, ये सारी चीज बनी बनाई मिल रही है अभी, चाहे 5K से स्टार्ट कर रहे हो। फिर आप बिजनेस को ट्रैक करना चाहते हो, आपके डाउनलाइन का बिजनेस देखना है आपको, पूरा आपका ग्लोबल बिजनेस आपको ट्रैक करना है, एक एक चीज आपको ट्रैक करनी है, आज तक का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड चेक करना है, कब किसने ज्वाइन किया, कौन कितना बिजनेस दे रहा है। तो FLP 360 टूल, सारी चीजें मिल रही है आपको, फ्री टूल भी है, पे टूल भी है। तो मतलब कहने का मतलब ये सारी चीजें अपने बिजनेस में बनवाने में काफी माथापच्ची भी करनी पड़ती है ना। और यहाँ पे सब कुछ बना बनाया आपको मिल रहा है, पैसा उसके हिसाब से काफी कम लगता है अगर आप कैलकुलेट करो। साथ ही साथ इन्वेंट्री वगैरह कुछ मेंटेन नहीं करनी, सारा कुछ आपको बना बनाया मिल रहा है। आप काम कर रहे हो इसमें मीडियोकर का, है ना। कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है, कंज्यूमर तक कंपनी पहुंचा रही है, कोई दिक्कत आ रही है तो वो सॉल्व भी फॉरएवर का कस्टमर केयर दे रहा है, देख रहा है। आपका काम है बस अपॉर्चुनिटी को, प्रोस्पेक्ट को शेयर करना, अपने नेटवर्क को ग्रो करना, सेल करना। बाकी मार्केटिंग भी, कंपनी के प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करना। कोई कंपनी, मतलब कोई प्रोडक्ट अगर मान लीजिए इतना ज़्यादा सेल नहीं हो रहा, या अपनी इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से, या कोई इंग्रेडिएंट सूट नहीं कर रहा किसी पर्टिकुलर कंट्री के अंदर, या इंडिया में कोई प्रोडक्ट की डिमांड कम है, तो वो सारी चीज़ों की सिरदर्दी कंपनी की है। कंपनी के जो आरडीओज हैं, आरडीओ में जो ऑफिस स्टाफ है, मैं आपको यहाँ एक बार फिर क्लियर कर दूं, फॉरएवर नेट मार्केटिंग कंपनी है, जॉब प्रोवाइड नहीं करती, डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाती है ना। बोनस सिस्टम होता है, जितना सेल करते हो, जितना काम करते हो, उस हिसाब से जितना सेल जनरेट हो रहा है उस हिसाब से पैसा आता है। लेकिन फॉरएवर के जो आरडीओज हैं, फॉरएवर के जो ऑफिस हैं, है ना, फॉरएवर का जैसे हेड क्वार्टर है, फिर जो आरडीओज हैं मल्टीपल सिटीज के अंदर, जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स हैं, है ना, जो प्रोडक्ट सेंटर्स हैं, वहां पर जो स्टाफ बैठ रहा है, जो रिसेप्शनिस्ट बैठ रहा है, वहां पर जो सारी चीजों को मैनेज कर रहे हैं, या जैसे कंट्री सेल्स मैनेजर हैं, या फिर जो स्टाफ है, बेसिकली जो कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो रिसेप्शनिस्ट हैं, वो सारी चीजों का जो सैलरी सिस्टम है वो कंपनी देखती है भाई, आपको नहीं देखना। कंपनी के ऑफिस में जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है आपको नहीं देखना। आप अपने घर में कंफर्ट जोन में अच्छे से काम कर सकते हो।
बहुत सारे टीम्स को मैं देखती हूँ, मैं किसी भी टीम के खिलाफ नहीं हूँ, सबके काम करने का तरीका अलग अलग है। सब टीम बढ़िया काम कर रही है, सारी टीम अच्छी है। लेकिन जो मुझे नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के अंदर जो चीज़ें अच्छी नहीं लगती थी, जिसकी वजह से मैं कतराती थी ज्वाइन करने के लिए, कि नेटवर्क मार्केटिंग में भी वही लोग ज़्यादा, एक तो मोटिवेशन वाली चीज़ें बताना, जो रियलिटी में दिखाते कुछ हो रहे, होता कुछ हो रहे हैं। स्किल बेस्ड काम नहीं होता, वही ट्रेडिशनल वे में काम हो रहा है, या फिर वही जॉब की तरह आप ऑफिस में जा रहे हो। बहुत सारे अभी भी नेट मार्केटिंग कंपनीज ऐसी हैं, सॉरी नेट मार्केटिंग कंपनी नहीं, फॉरएवर की अगर बात करें, हर कंपनी में भी ऐसे लोग होते हैं, बहुत सारी टीम्स होती है जो ऑफिस खोल के बैठी है, बकायदा अपनी टीम के नाम से ऑफिस खोल के बैठी है, वहां पे आपको जॉब की तरह जाना है। और बॉस वाला कल्चर, वही बॉस बोल रहा है कि ये काम करो, आज इतना टारगेट है, ये कंप्लीट करना ही है आपको, इस टाइम पे आना है, इस टाइम पे जाना है, वीकेंड्स भी ऑफ नहीं है, प्रेशर बनाया जा रहा है, ऑफिस जाना पड़ रहा है। ऐसी भी चीज है जिससे मैं कतराती थी, इसीलिए मैंने काफी ज्यादा रिसर्च करके टीएलएफ को ज्वाइन किया। देखो, सबके काम करने का तरीका अलग अलग है, लेकिन मुझे वो चीज पसंद नहीं थी कि भाई आप जॉब को एक साइड लाइन करके आप बिजनेस को स्टार्ट करो, बिजनेस के अंदर भी फिर आप जॉब कर रहे हो, है ना। तो वो चीज मुझे पसंद नहीं थी, इसीलिए मैंने टीएलएफ को ज्वाइन किया, क्योंकि यहाँ पर आप जो है अपने स्किल्स पे काम करते हो, आप अपने आप पे काम करते हो, यहाँ पे आपके ऊपर कोई बॉस नहीं है, सेल्फ ड्रिवन तरीके से आप काम कर सकते हो। आप टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपग्रेड होते हो, वर्क फ्रॉम होम आप कर सकते हो। जैसे अभी जो मैं आपसे बात कर रही हूँ, ये कोई ऑफिस नहीं है, मेरे रूम का एक कॉर्नर है, मेरे रूम का एक कॉर्नर है। और सोचिए, यहाँ से मैं कई लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर चुकी हूँ, और कई लोग के ट्रांसफॉर्म करनी बाकी है, राइट। तो आप भी यहाँ पर घर के कंफर्ट जोन से अच्छे से काम कर सकते हो। कहीं आपको ऑफिस जाने की नीड नहीं, ऑफिस के लिए नए कपड़े बाय करने की नीड नहीं, आप घर के कंफर्ट जोन में अपने पजामे टी शर्ट में अच्छे से काम कर सकते हो। समझ रहे हो। तो ये ब्यूटी है इस बिजनेस की। तो बस यही आपको देखना है। आप, हो सकता है कि काफी सारी टीम को एक्सप्लोर कर रहे हो, तो टीएलएफ को ही आपको क्यों ज्वाइन करना चाहिए। देखो, ये तो सबसे पहले आपका ही डिसीजन होना चाहिए, आपको खुद को कंपेयर करना चाहिए। सारी टीम को देखो, सबके काम करने का तरीका देखो, सबका सिस्टम देखो, क्या आपको वो राइट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या वो पॉलिसीज बता रहे हैं, कहीं आपको वो फेक मोटिवेशन तो नहीं दिखा रहे। कैसे आप कामयाब होंगे, कैसे आप चीजों को सीखोगे, कैसे आप इम्प्लीमेंट करोगे, कैसे आपकी ग्रोथ होगी, किस तरीके से काम होगा, है ना। जब आप ज्वाइन कर रहे हो, आप खुद के ऊपर कैसे काम करोगे। जैसे कि कुछ लोग हैं जो जब फोन करते हैं, है ना, क्योंकि हम कंटेंट क्रिएटर हैं, तो काफी सारे लोगों के कॉल आते हैं। बाय द वे, अगर आप मेरे को मेरा चैनल अगर आप सर्च कर रहे हैं, हो सकता है काफी लोग हैं तो वो सोचते हैं कि मैम आपका चैनल किस नाम से। क्योंकि हम इस बिजनेस में हमारी खुद की ऊपर काम करते हैं, खुद की पर्सनल ब्रांडिंग बिल्ड करते हैं। तो अगर आप मेरे बारे में देखना चाहें, मुझे देखना चाहें, तो मेरा चंचल सोनी के नाम से ही यूट्यूब चैनल है। लेकिन यहाँ मैं क्लियर कर दूं, आज के सेशन में आपको जिसने भी इनवाइट करा है, ज्वाइन आपको उसी को करना है ना। ज्वाइन आपको उसी को करना है जिसने आपको सेशन का लिंक दिया है। लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं कि मैं किस तरीके से काम करती हूँ, किस तरीके से कंटेंट डिलीवर करती हूँ, वाकई में हम कंटेंट क्रिएटर हैं, तो किस टाइप की वैल्यू हम प्रोवाइड करते हैं, तो आप मेरा चैनल विजिट कर सकते हैं। लेकिन ज्वाइन किसको करना है, जिसने आज के सेशन का लिंक आपको प्रोवाइड करा है। ठीक है। तो यहाँ पर फॉरएवर को आपको क्यों ज्वाइन करना चाहिए, काफी सारे पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे क्लियर करें कि किस तरीके से यहाँ पर आप काम करते हैं। हाँ, तो टीएलएफ का मैं आपको बात करी थी। तो टीएलएफ के अंदर जो है, जैसे मैंने बताया, आप खुद घर से वर्क कर सकते हैं। तो आपको देखना है, जिस भी टीम को आप ज्वाइन करने का सोच रहे हैं, क्या उनके पास एक बढ़िया सिस्टम है जो आपको आपके टाइम को लेवरेज करने में हेल्प करे, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाए, जो आज के टेक्नोलॉजी अपग्रेड के हिसाब से सुटेबल है। कहीं ऐसा तो नहीं वही पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशन, वही लोगों को डीएम करना, वही कॉल्ड कॉलिंग करना। क्योंकि बहुत सारे लोग ये तरीके से काम करके फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, क्योंकि उनको नहीं पसंद लोगों को फेक मोटिवेशन बताना, गलती से वो फंस गए। अब वो नहीं चाहते किसी और को फंसाना, वो चाहते हैं इस इंडस्ट्री की ब्यूटी को समझते हुए इस इंडस्ट्री में बढ़िया तरीके से काम करें। फॉरएवर को उन्होंने देखा कि प्लेटफॉर्म बढ़िया है, कंपनी बहुत जबरदस्त है, लेकिन बहुत सारे लोग री स्पॉन्सरिंग पॉलिसी के तहत हमको ज्वाइन कर रहे हैं, उस पॉलिसी के थ्रू हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 4 4 5 5 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं फॉरएवर के अंदर, वो आज हमें री स्पॉन्सरिंग पॉलिसी के थ्रू ज्वाइन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनको वो तरीका पसंद नहीं आ रहा, उस तरीके से उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा, ऑफिस जाना पड़ रहा है, बॉस जैसा प्रेशर फील कर रहे हैं, वही कॉल्ड कॉलिंग करनी पड़ रही है। देखो, मेहनत तो यहाँ भी करनी पड़ेगी, है ना, लेकिन यहाँ पर वो ट्रेडिशनल वे में काम नहीं होता। कैसे होता है वो भी मैं आपको बताऊंगी।
तो ये सारी चीजें अगर आप चैलेंजेस फेस कर रहे हो, या अभी आपने नया नया अभी फॉरवर के बारे में सोच रहे हो ज्वाइन करने का, पहली बार आप जो है फॉरवर को एक्सप्लोर कर रहे हो, आज से पहले किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का आपको एक्सपीरियंस नहीं है, तो जो आपको कोई फेक वाली चीजें बता रहा है ना, चेक वगैरह दिखा रहा है, मोटिवेशन दिखा रहा है, लेकिन पॉलिसी की बात नहीं कर रहा, आपको बिल्कुल 1% भी डाउट है, तो आप खुद से रिसर्च करो, कंपनी का भी रिसर्च करो, टीम का रिसर्च करो, अपलाइन का रिसर्च करो, सारा कुछ देखने के बाद, समझने के बाद खुद स्टार्ट करो। किसी के अकाउंट में पैसा मत डालना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग जो फोन करते हैं, जैसे अभी भी आपसे बात करते रहे, हम 4-5 लोगों के मिस कॉल रखे हैं, सुबह से 20-25 मिस कॉल रख चुके हैं, अभी अभी मैं हाल फिलहाल में ही अगर मैं देखूँ तो 4-5 लोगों के फोन आए, हो सकता है किसी कस्टमर के हो, प्रोस्पेक्ट के हो। तो ज्यादातर जो प्रोस्पेक्ट है उनका कंफ्यूजन होता है कि मैम अपलाइन के अकाउंट में 5,000 रुपये डाल दिए, अब अपलाइन जो है प्रोडक्ट डिलीवरी नहीं कर रहे। मैम 5K में हो जाता ना स्टार्ट, अब अपलाइन बोल रहे हैं कि जब तक 2CC नहीं करोगे काम भी स्टार्ट नहीं होगा। कुछ लोग बोलते हैं कि 40,000 में 2CC होगा। तो भाई आपको सारी पॉलिसी पढ़नी है, सारा कुछ समझना है, उसके बाद खुद से स्टार्ट करना है। किसी के अकाउंट में पैसा नहीं डालना, क्योंकि किसी के अकाउंट में पैसा डाला तो आपके रिस्क पे डालिए। कंपनी नहीं बोल रही आपको कि आप किसी अकाउंट में पैसा डालो फिर बिजनेस को स्टार्ट करो। वो लेके भाग जाए, वो ब्लॉक करे, तो वो आपकी प्रॉब्लम है, कंपनी यहाँ पे कुछ नहीं बोलेगी। तो इसके लिए सारा कुछ सोच समझने के बाद ही रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, उसके बाद ही बिलिंग करना चाहिए, है ना। तो इस सेशन के बाद भी ऐसा नहीं कि आप कि सेशन के बाद भी आप फिर बहुत सारा कंटेंट कंज्यूम करने लग जाओ, फिर कंफ्यूज हो जाओ। नहीं, इस सेशन के बाद में सबसे पहले जो आपने नोट्स प्रिपेयर करें अगर, तो उसको देखिए, नहीं प्रिपेयर करें तो थोड़ा वो देख, एक आउटलाइन बना लो, मैंने क्या क्या चीजें बताई है, एक स्क्रीनशॉट लेना, अभी मैं आपको फिर से यहाँ पर नेविगेट कर दूंगी माइंड मैप को, स्क्रीनशॉट ले लेना, थोड़ा सा होमवर्क जो बीच बीच में बताया वो कर लेना, और फिर उसके बाद में आपके जो भी डाउट है एक बार पूरा प्रॉपर रिसर्च कर लेना। बहुत ज्यादा कंटेंट भी कंज्यूम मत करना। बहुत ज्यादा कंटेंट कंज्यूम करने से क्या होता है, हमारे दिमाग में नॉलेज कोलेस्ट्रॉल पैदा हो जाता है ना। अगर आप किसी चीज को समझ रहे हो, सारा कुछ देख लिया, फिर डिसीजन ले लिया तो ठीक है। अगर आप बहुत ज्यादा चीजों को देखते जाते हो, ओवर एनालिसिस करते हो, तो भी आप बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर पाते, ऐसे ही चलता रहता है, फिर ऐसे ही टाइम निकल जाता है और आप आपका टाइम वेस्ट कर देते हो। अर्जेंसी नहीं बना रही कि आज ही ज्वाइन करो, प्राइस बढ़ जाएगा, लेकिन ओवर एनालिसिस कर लेते हो तो भी काफी टाइम लग जाता है डिसीजन लेने में। इंस्टेड एक्शन लो, चीजों को करो और सीखो। बहुत ज्यादा डर है तो 5K से स्टार्ट करो। 5K से स्टार्ट करके प्रोडक्ट को, मार्केटिंग प्लान को समझो, टीम को देखो, अपलाइन को जज करो, सारा कुछ एक्सप्लोर करो, उसके बाद फिर अच्छे से 2CC कर सकते हो। लेकिन एटलीस्ट 5K में स्टार्ट किया, बहुत ज्यादा स्टार्टिंग में नहीं भी कर पाए तो 5K के प्रोडक्ट को कंज्यूम कर सकते हो। एक्सपायरी लंबी आती है, अगर मैं इन प्रोडक्ट्स की बात करूँ, 4-4 5-5 साल की एक्सपायरीज आती है ना। तो काफी लंबे चलते हैं प्रोडक्ट्स। तो चीजों को सीखोगे तो अच्छे से रिटेल भी कर सकते हो, खुद यूज भी कर सकते हो, है ना। और देखो, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में एक बहुत अच्छी खूबसूरत बात होती है, अगर आप जीत गए, यानी कि अगर आप कामयाब हो गए तो बहुत बढ़िया बात है। अगर आप अच्छे से काम करोगे तो फेल्योर रेट नहीं है यहाँ पर इतना। जो अच्छे से काम कर रहा है, चीजों को सीख रहा है, अनलर्न करना भी सीख रहा है, पुरानी चीजों को भूल के नई चीजों को अडेप्ट कर पा रहा है, ये बहुत बढ़िया स्किल है जो ज्यादातर लोगों में नहीं होती। अगर आप ये सीख गए, पुरानी चीजों को छोड़कर नई चीजों को सीखना, पेशेंस आपने सीख लिया, बिजनेस के फंडामेंटल समझ लिए, अच्छे से काम कर रहे हो, सक्सेस रेट बहुत बढ़िया है। लेकिन इन केस अगर आपकी क्लोजिंग नहीं भी हो पा रही स्टार्टिंग में, तो भी आप काफी ज्यादा चीजें सीख रहे हो, अपने ऊपर बहुत काम कर चुके होगे आप, आपकी सेल्फ इमेज, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, है ना, आपका परसोना, आपकी खुद की पर्सनालिटी में काफी शेपअप आप कर लोगे। क्योंकि कोई भी बिजनेस को करने में सबसे नंबर वन स्किल, देखो मैंने भी इसीलिए ज्वाइन किया था, पैसे तो मैं जॉब में भी बढ़िया कमा रही थी, और एक अच्छे बैकग्राउंड से हूँ, अच्छी फैमिली बैकग्राउंड से हूँ, नहीं भी करती जॉब तो भी काम चल जाता, लेकिन मैंने इसको इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि मैं भी एक बिजनेस फैमिली से बिलोंग करती हूँ, है ना। लेकिन मेरे को खुद का बिजनेस करना था, और कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको सेल्स एंड मार्केटिंग आना चाहिए। अगर आपको बेचना नहीं आता, है ना, बेचना नहीं आता, तो फिर आप कोई भी बिजनेस अच्छे से नहीं कर सकते। तो ये बिजनेस आपको सेल्स एंड मार्केटिंग बहुत बढ़िया तरीके से सिखा देता है। तो ऐसा संदीप माहेश्वरी का भी मैंने अभी रिसेंट एक वीडियो देखा था, उसमें यही बोल रहे थे कि नेट मार्केटिंग इंडस्ट्री, जब मैंने ज्वाइन किया, उन्होंने भी नेट मार्केटिंग कंपनी में काम किया, कि मैंने स्टार्टिंग में पैसा लगाया, कुछ जगह में मेरा पैसा डूबा भी, लेकिन कुछ जगह में अच्छा काम कर पाया, कुछ नेट मार्केटिंग कंपनी अच्छी नहीं मिली, पैसा डूबा भी, कुछ जगह अच्छा काम भी किया, अच्छा पैसा भी कमाया। लेकिन आज जो भी मैं बन पाया हूँ, आज जो भी हूँ, जो भी एक्सपीरियंस मुझे नेट मार्केटिंग कंपनी से मिला है, उसी से बन पाया हूँ।
तो कोई भी एक्सपीरियंस बेकार नहीं होता। आप यहाँ पे जब आप स्टार्ट करते हो, है ना, तो जब आप स्टार्ट करते हो ना, तो आप बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे पैसे कमा सकते हो। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड। अब बस मैं आपको एक दो लास्ट चीजें और नेविगेट करा देती हूँ, फिर वाइंड अप करते हैं। ओवरऑल अभी तक आप अगर सेशन में हैं, आपको कैसा लग रहा है? आप वन वर्ड में या वन लाइन में अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब बस एक बार मैं आपको मेरा सिस्टम, हमारी टीम का सिस्टम मैं आपको नेविगेट कराना चाहती हूँ, जो कि आपको डिसीजन लेने में काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है। तो देखिए, जब आप ज्वाइन करते हो, ज्वाइन करने पर ज्यादातर टीम ना, ज्यादातर लोग हैं जो फोन करते हैं ना, तो अक्सर बोलते हैं कि मैम काम क्या करना है, कैसे करना है, क्या मिलेगा, ये कोई नहीं बता रहा, 2CC कर लो, उसके बाद बताएंगे। तो बीइंग अ पार्ट ऑफ TLF क्रिएटर टीम, है ना, फॉरएवर में अगर आप हमारी टीम को ज्वाइन करते हो, आपको क्या करना है? देखो, हम आपको कंटेंट क्रिएटर बनाते हैं, ठीक है। जो कंटेंट नहीं बना पा रहे उनका भी मैं आपको ऑप्शन बताती हूँ कि बिना कंटेंट बनाए भी कैसे कर सकते हो। जब आप ज्वाइन करते हो तो बेसिकली आपको यूट्यूब पर वीडियोस बनानी है, इंस्टाग्राम पर रील्स बनानी है, किन टॉपिक पे बनानी है, फॉरएवर ओरिएंटेड किस तरीके से बनानी है, कैसे नेट मार्केटिंग के बारे में आपको चीज़ों को डिलीवर करना है, वो सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप हम शेयर करते हैं, जिससे कि आप उन लोगों को टारगेट कर पाओ जो फॉरएवर को ज्वाइन करना चाहते हैं, उन लोगों को ज्वाइन कर पाओ जो नेट मार्केटिंग बिजनेस को लेकर पॉजिटिव हो, है ना। नो नो नहीं सुनना, यस पे कैसे काम करना है, कैसे उन लोगों को टारगेट किया जाए जो फॉरएवर को करना चाहते हैं, कैसे ऐसे लोगों को अट्रैक्ट किया जाए, है ना, कैसे ऐसे लोगों को अट्रैक्ट किया जाए जो इस बिजनेस को लेकर पॉजिटिव हैं, जो रिच डैड पुअर डैड बुक को पढ़ता हो, जो बिजनेस करना चाहता है, ऑन्टरप्रेन्योरशिप माइंडसेट रखता हो, ग्रोथ माइंडसेट रखता हो, ऐसे लोगों को कैसे टारगेट किया जाए, ऐसे लोगों को कैसे अट्रैक्ट किया जाए। बेसिकली अट्रैक्ट वर्ड ज्यादा अच्छा लगेगा सुनने में, अच्छा है मतलब। तो कैसे आप कर सकते हैं काम, ये सारी चीजें हम सिखाते हैं, चाहे कंटेंट क्रिएशन के थ्रू हो चाहे विदाउट कंटेंट क्रिएशन हो, हम सिखाते हैं, है ना। तो बेसिकली यहाँ पे कैसे पैसे कमा रहे हो आप, आपका नेटवर्क ग्रो करने से। तो कंटेंट क्रिएशन वे से कैसे आप आपका नेटवर्क ग्रो कर सकते हो, विदाउट कंटेंट क्रिएशन कैसे बिल्ड कर सकते हो अपने बिजनेस को, वो हम यहाँ पे आपको सिखाते हैं। पूरा LMS आपको प्रोवाइड करते हैं, पूरा ट्रेनिंग सिस्टम प्रोवाइड करते हैं, रिकॉर्डेड फॉर्म में भी, और लाइव सेशन भी हमारे होते हैं, मंडे टू सैटरडे लाइव सेशन भी होते हैं। जैसे मॉर्निंग सेशन अभी 11 AM पे चल रहा है, इसमें आप आपके नेटवर्क को ग्रो करने के लिए इस सेशन को लेवरेज कर सकते हो, अपने प्रोस्पेक्ट को आप बैठा सकते हो। कोई उनको क्लैरिटी नहीं है तो हम आपके बिहाफ पर यहाँ पर चीज़ों को डिलीवर करते हैं, ठीक है। साथ ही साथ 1-to-1 मीटिंग कैसे करना है, वो सारी चीजें हम सिखाते हैं। 9 PM पे सेशन होता है, हमारे लिए क्या काम कर रहा है, हमारा एक्सपीरियंस हम शेयर करते हैं। मंडे टू सैटरडे लाइव सेशन होते हैं, संडे को भी एक सेशन होता है, शोकेस होता है, जिसको आप अच्छे से अपने नेटवर्क को बिल्ड करने के लिए यूज कर सकते हो। रिकॉर्डेड सेशन भी होता है, अगर आप एम्प्लॉई हैं, हाउसवाइफ हैं, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, बैचलर है, तो बेसिकली अगर आप अपने टाइम के प्रिफर टाइम के हिसाब से काम करना चाहो, इवन कोई आउट ऑफ इंडिया से है, तो भी हमारा इंग्लिश में भी हमने सिस्टम बना रखा है, अभी मैं आपको हिंदी वाला दिखा रही हूँ। तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। और काम क्या करना है, स्टार्टिंग में कंटेंट बनाना है, और आपको हमारा जो यूनिक फनल होता है उसको शेयर करना है, ठीक है, लीड जनरेट करनी है, और उनको बिजनेस के बारे में शेयर करना है। और फिर जब वो ज्वाइन कर लेते हैं, चाहे वो 5K से करे चाहे 2C से स्टार्ट करे, तो आप यहाँ पे कमीशन अर्न करते हो। सेम प्रोडक्ट रिटेल होता है तो आप अर्न करते हो। तो प्रोडक्ट के लिए कस्टमर आपके पास में कैसे हैं, जो फॉरएवर के प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं। ये आपने मे भी ना देखा हो, ये फॉरएवर का बहुत प्रीमियम प्रोडक्ट है, मे भी नहीं आपने देखा हो, लेकिन ये फॉरएवर का जो गिफ्ट हैम्पर आता है ना, गिफ्ट हैम्पर में ही आता है। तो लास्ट ईयर निकाला था कंपनी ने, बहुत ही प्रीमियम प्रोडक्ट है। तो बेसिकली ये जो प्रोडक्ट्स हैं, तो इन प्रोडक्ट के जो कस्टमर है, जो खुद प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे जो अलोफा यूज कर रहा है, जिसको परफ्यूम की प्रीमियम परफ्यूम जो पसंद करता है, जो फॉरएवर का बी पोलन यूज करता है, जो फॉरएवर के ये प्रीमियम स्क्रब स्किन केयर यूज करता है, अगर वो कस्टमर खुद आपको अप्रोच करे, है ना, तब तो आपको प्रोडक्ट महंगे सस्ते फर्क नहीं पड़ता, और महंगे तो आपके लिए अच्छा ही है ना। क्वालिटी प्रोडक्ट है, आपके पास कस्टमर खुद चल के आ रहा है, तो आपको बिजनेस करने में प्रॉब्लम नहीं होगी।
है ना। तो कंटेंट बनाकर कैसे काम करना है, कंटेंट बिना बनाए कैसे काम करना है, फनल क्या होता है बेसिकली, वो भी आपको शेयर कर देती हूँ, बीच में शेयर कर दूंगी। तो बेसिकली बिजनेस को बिल्ड करने के लिए जो भी फंडामेंटल स्टेप्स हैं, जो आपके बेसिक्स हैं, जो फाउंडेशन है, उसके लिए हमने ये एलएमएस प्रिपेयर किया हुआ है, जिससे आपको एक एक चीज समझ में आ जाए, है ना। तो कंटेंट बना के कैसे नेटवर्क को ग्रो करना है, वो भी यहाँ पर है। इवन रेडी टू यूज कंटेंट भी हम प्रोवाइड करते हैं 2cc करने पर। 5K में करते हो तो भी आपको हम एक एलएमएस प्रोवाइड करते हैं, बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं। 5K में स्टार्ट करते हो तो भी, लेकिन अगर आप 2cc पे स्टार्ट करते हो तो ये एडवांस लेवल का ट्रेनिंग प्रोग्राम है। रेडी टू यूज कंटेंट भी है, काफी चीजें आप अनलॉक कर लेते हो जैसे मैंने बताया 2cc करने पर। तो 1-to-1 मीटिंग वगैरह सब कुछ है इसके अंदर। देखो यहाँ पर विदाउट यूट्यूब कैसे लीड जनरेट करनी है, वो भी यहाँ पर कवर है। और इनिशियल लेवल पे भी हमने यहाँ पर बताया है कि कैसे आप अपने फनल को प्रमोट कर सकते हो। फनल क्या होता है बेसिकली, एक्सपोजर देना लोगों को अपनी इंडस्ट्री के बारे में, अपनी टीम के बारे में, है ना। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल दे रही हूँ बस आपको मैं, जैसे ये मेरा चैनल है ना। तो चैनल पे ये जो हम वीडियोस डाल रहे हैं, है ना, ये वीडियोस एग्जाम्पल के तौर पे, ये वीडियो डाली, है ना। तो वीडियो बना रहे हो तो वीडियो के थ्रू भी आप नेटवर्क को ग्रो कर रहे हो, यूट्यूब से भी पैसे कमा रहे हो, फॉरएवर से भी पैसे कमा रहे हो, अगर कोई प्रोडक्ट ले रहा है तो भी, बिजनेस ज्वाइन कर रहा है तो भी, और फॉरएवर में कोई दूसरी टीम में है या किसी और नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में तो भी हमारे कुछ कोर्सेज है, वर्कशॉप, उससे आप अर्न कर सकते हो। लेकिन चलिए स्टिक टू द पॉइंट। आप जैसे कंटेंट बना रहे हो, या मान लीजिए यूट्यूब के अलावा आप बिना यूट्यूब के भी काम कर रहे हो, तो भी आपका मेन काम क्या है, किसी अदर फॉर्म में कंटेंट बनाना, चाहे टेक्स्ट फॉर्मेट में जैसे कोरा पे काम कर लिया, या फिर पोस्टर प्रमोट कर दिया, है ना। तो यहाँ पे आपका मेन काम है फ्री मास्टर क्लास को प्रमोट करना। ये मास्टर क्लास में जिनको मान लीजिए आपके 10 लोगों को आपको समझाना है फॉरएवर के बारे में, है ना। तो अब हो सकता है इनिशियल लेवल पे आप समझा ना पाओ कि कैसे काम होता है, क्या चीजें होती है। तो बस आपका काम क्या है, फनल को उनको दे देना और वो ऑटोमेटिकली इस 90 मिनट की मास्टर क्लास को देख सकते हैं। अगर वो डायरेक्टली वेबिनार के थ्रू भी ज्वाइन कर लेते हैं तो भी आपको ही कमीशन मिलना है। ठीक है, क्यों मिलना है आपको ही कमीशन, क्योंकि ये यूनिक लिंक होते हैं, आपके खुद के लिंक होते हैं। इसको देख के हम समझ सकते हैं कि ये पर्सन चांदनी जी के साथ एसोसिएटेड है, या ये पर्सन ने निखिल को ज्वाइन किया है, नितिन को ज्वाइन किया है, सब यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं। और जैसे यहाँ पे आप पूरा, अब देखो ये रिकॉर्डेड फॉर्म में है, पर लोगों को लगता है लाइव चल रहा है ना। जैसे यहाँ पे आप चाहो तो रिकॉर्डिंग फॉर्म में देख सकते हो, आप चाहो तो इसको लाइव सेशन की तरह अटेंड कर सकते हो, अटेंड करवा सकते हो। और यहाँ पे तो दोनों चीजें, एक सेकंड रुकिए, कुछ तो स्टक हो गया इसमें। तो यहाँ पर आप इस पूरे वेबिनार को अटेंड करके फॉरएवर के बारे में, टीएलएफ के बारे में समझ सकते हो, हमारे 5 सोर्स ऑफ इनकम के बारे में आप यहाँ पे समझ सकते हो। तो यहाँ पे आपके जो मान लीजिए 10 लीड पे काम कर रहे हो, 10 प्रोस्पेक्ट को समझाना है, तो आपका टाइम बच जाता है। उनको शेयर कर दिया, उन्होंने सारा समझ लिया, फिर डाउट है तो आप 1-to-1 मीटिंग कर सकते हो बिना शो ऑफ के, किस तरीके से उनको हेल्प होगी बिजनेस को बिल्ड करने में। फिर और कोई डाउट रहता है तो 11 AM सेशन में बुला सकते हो, और इस तरीके से आप अपने नेटवर्क को बिल्ड कर सकते हो। और फिर टीम को गाइड करने के लिए ये एलएमएस से पूरी टीम को मिलता है, आपको भी मिलेगा, आपके पूरे नेटवर्क को मिलेगा। लाइव सेशंस होते हैं, उसमें आप बुला के एक्सपोजर दे सकते हो, और ओवरऑल आप यहाँ पे अच्छा नेटवर्क बिल्ड करके अच्छा कमीशन अर्न कर सकते हो, और इसीलिए आप टॉप टायर अर्नर बन सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। और देखो हमको कैसे पता लगता है, हमको भी यहाँ पर एक सेकंड, ये जो प्रोस्पेक्ट होता है उनको तरुण अग्रवाल सर के नाम से जाता है वेबिनार रूम लिंक, अगर वो मिस कर देते हैं, है ना। लिंक अगर मान लीजिए यहाँ से नहीं खुल रहा है, या अगर वो मिस कर दे तो यहाँ से ईमेल पे भी फॉलो अप जाता रहता है। और जैसे यहाँ पे कोई भी पर्सन ऑप्ट इन करता है
तो यहाँ पर पूरा डिटेल हमें मिल जाता है। इन केस वो वेबिनार नहीं देके ऑप्ट इन करके छोड़ दे, तो आप उनको कॉल या मैसेज के थ्रू गाइड कर सकते हो। तो आपको कॉल्ड कॉलिंग नहीं करनी, जो इंटरेस्टेड पर्सन है केवल आपको उन्हीं लोगों के साथ में काम करना है। क्लियर? अब एक चीज और मैं आपको शेयर कर देती हूँ। अब देखो, आप में से कुछ लोगों को लग रहा होगा कि मैम ये सारी चीजें तो ठीक है, पर वाकई में ये वर्क करेगा? एक सेकंड रुकिए, लेट मी शेयर विद कजापी, कजापी कम्युनिटी। तो देखिए, ये है कजाबी कम्युनिटी। जैसे फॉरएवर का कस्टमर केयर है ना, वैसे ये है हमारा हेल्प डेस्क। आपको कोई भी क्वेश्चन है, वैसे तो हर अपलाइन ने, आप जिस भी पर्सन को ज्वाइन करते हो, तो आपकी इमीडिएट अपलाइन, नहीं तो अगर मान लीजिए वो असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे है, तो जो भी उनके मैनेजर अपलाइन है ना। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं मैनेजर हूँ, फॉरम में रिकॉग्नाइज मैनेजर हूँ। तो हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है जो पूरा टीएलएफ का है, जिसमें हम आपको अपडेट करते रहते हैं मॉर्निंग सेशन के बारे में, नाइट सेशन के बारे में, और रेगुलरली अपडेट करते रहते हैं, है ना। तो कम्युनिटी में कोई भी चीज़ आपको देखनी है तो टेलीग्राम ग्रुप हम आपको ज्वाइन कराते हैं 5K और 2CC करने पर। और साथ ही साथ में जब आप 2CC कर लेते हो तो ये कजाबी कम्युनिटी का एक्सेस मिल जाता है। कोई भी आपकी डाउट है, कोई भी आपके क्वेश्चंस हैं, आपके विंस हैं, आपके कंटेंट है, आप यहाँ शेयर कर सकते हो। और जैसे अभी मैं मैनेजर हूँ, तो मैंने मेरा भी एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, जिसमें जो डाउनलाइन है मेरे, वो मुझसे अच्छे से इंटरेक्ट कर सकें। वैसे ही आप जब ज्वाइन करते हो, आपके जो भी अपलाइन होंगे, जिसने भी आज आपके सेशन, आपको आज के सेशन में बुलाया है, अगर मान लीजिए वो इंटरमीडिएट लेवल पे है, असिस्टेंट सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर है, तो उन्होंने भी उनके ग्रुप बना रखे होंगे। या फिर आप उनके जो भी इमीडिएट मैनेजर अपलाइन है, हो सकता है आप मेरे ही लेग में हो या फिर आप किसी और लेग में हो, तो उन्होंने भी अलग से व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रखे हैं, जिससे आपको और सपोर्ट मिले, मल्टी लेवल सपोर्ट मिले। तो फॉरएवर भी आपको सपोर्ट कर रही है, टीएलएफ में आपको टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू आपको अवेयर कर रहे हैं, आपको अपडेट कर रहे हैं। कजाबी कम्युनिटी में, टीएलएफ में किसी भी पर्सन से आप डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हो। मल्टीपल अपलाइन का आपको सपोर्ट मिल रहा है। साथ ही साथ में व्हाट्सएप ग्रुप भी बने हुए हैं, जहां पर आप अच्छे से कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। और अपलाइन भी आपको वीकली, बाय वीकली, मंथली, उनके भी वो अलग से भी आपको ग्रुप मीटिंग के थ्रू भी गाइड करते हैं। सबका अलग अलग होता है हर अपलाइन के काम करने का तरीका। तो जो कॉमन है वो तो आपको मिल ही रहा है, साथ में आपके जो इमीडिएट अपलाइन है वो भी आपको सपोर्ट करते हैं। कोई डाउट है तो वो मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, या बाय वीकली, या ब्रॉडकास्ट के थ्रू अलग अलग तरीके से भी आपको गाइड करते हैं। तो इससे ना आपकी ग्रोथ के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं रहता, हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलता है। जैसे यहाँ पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, कंटेंट शेयर कर सकते हो। अब देखिए, काफी सारे लोगों को लगता है कि मैम ठीक है, ज्वाइन तो कर ले, रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, सो तो नहीं गए क्योंकि लंबा हो गया सेशन, है ना। क्योंकि देखो, मैं आपको पूरा एकदम क्रिस्टल क्लियर चीजें बताना चाहती हूँ, तो रोड मैप जो है 30-40 मिनट्स में क्लियर नहीं होते। तो देखिए, काफी सारे लोग हैं इस तरीके से यहाँ पे विन शेयर कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। पावर ऑफ ऑटोमेशन सिस्टम, ज्वाइनिंग फ्रॉम त्रिपुरा, यूट्यूब, ये अनिरुद्ध ने शेयर किया हुआ है कि व्यूज बढ़ रहे हैं। तो बहुत सारे लोग जो स्टार्टिंग में कंटेंट क्रिएशन का सी भी नहीं जानते थे, क्योंकि मैं भी नहीं जानती थी, तो मैंने यहीं आके सीखा। तो सोचो, आप कंटेंट क्रिएशन के थ्रू आपका नेटवर्क बिल्ड कर रहे हो, आप पैसे कमा रहे हो, साथ ही साथ ना केवल फॉरवर्ड से, यूट्यूब से आप पैसे कमा पा रहे हो। कोई दूसरी नेट मार्केटिंग कंपनी में है तो हमारे कुछ कोर्सेज हैं, वर्कशॉप से, उनसे अर्न कर सकते हो। आपका इन्फ्लुएंस बिल्ड करते हो तो स्पॉन्सरशिप्स आपको मिलने लगती है, उससे आप अर्न कर सकते हो। पर्सनल कंसल्टेशन के आप चार्जेस ले सकते हो। अगर आपको कुछ ऐसा आता है जो कि अदर नेटवर्कर्स को, अदर नेट मार्केटिंग कंपनी के पर्सन को आप हेल्प कर सकते हो, या फॉरएवर में ही मान लीजिए कोई और मैनेजर है, आप टीएलएफ के मैनेजर हो, आप, या फिर आप मान लीजिए टीएलएफ में असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, लेकिन फॉरएवर में किसी टीम का मैनेजर आपसे काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस है कि आप बहुत बढ़िया कंटेंट बनाते हो, अच्छे से समझाते हो, आप कैसे काम करते हो, या फिर कुछ आपसे सीखना चाहे, तो आप कुछ कंसल्टेशन लेना चाहे, अपने बिजनेस का एनालिसिस आपसे करवाना चाहे, तो आप चार्ज भी ले सकते हो, क्योंकि मैंने लिया है। काफ़ी पेड कंसल्टेशन भी मैं लेती हूँ, अलग नेटवर्कर्स को, अलग फॉरवर में अदर लीडर्स हैं। इवन मैनेजर नहीं थी तब भी, बिंग असिस्टेंट सुपरवाइजर भी मैंने कई मैनेजर, कई सीनियर मैनेजर्स को गाइड किया है उनके बिजनेस को बिल्ड करने में। क्योंकि हम स्टार्टिंग में इतना लेवल पे फोकस नहीं करते थे, हम फोकस करते थे कंसिस्टेंट इनकम पे, कि आपका कोई भी लेवल हो तो भी आप महीने का कैसे 50-60 हज़ार रुपये इजीली अर्न कर सकते हो। लेकिन धीरे धीरे हमने देखा कि
ये कंसिस्टेंट इनकम आ रही है, बढ़िया बात है। लेकिन अगर साथ में ही अगर लेवल भी अच्छा होगा तो आप और अच्छा कमीशन अर्न कर सकते हो। तो हम लेवल पे भी फोकस करते हैं, और अभी आप देखते हैं कि लेवल भी काफी हमारी टीम से लोग अपग्रेड कर पा रहे हैं, अच्छी तरीके से कर पा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कस्टमर खुद आ रहे हैं। देखो आप यहाँ पे नयन ज्योति हैं हमारी टीम में, तो उन्होंने क्या लिखा हुआ है, कस्टमर डायरेक्टली कॉल मी गिव द पेमेंट ऑर्डर डन, है ना। तो ऐसा नहीं है कि मैं सेशन दे रही हूँ तो मेरा ही काम चल रहा है, आप देख सकते हो। मैं कहीं भी ऊपर स्क्रॉल नहीं करी, पूरा स्क्रॉल करे जा रही हूँ, आप देख सकते हैं। तो हाउस वाइफ भी दिख रहे होंगे आपको, यहाँ पे बैचलर्स भी दिख रहे हैं, है ना। यहाँ पर आपको सब टाइप के लोग दिख रहे हैं, ठीक है। लोग ऑटो ज्वाइनिंग्स हो रही है, कस्टमर जो है बन रहे हैं, बिजनेस बिल्ड हो रहा है, सब चीजें हो रही है। तो ये सोशल प्रूफ भी मैंने आपको यहाँ पे शेयर कर दिया। क्लियर। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि फॉरएवर जो है बहुत ही जबरदस्त प्लेटफॉर्म है, और फॉरएवर में भी हमारी जो टीम है वो बहुत ही जबरदस्त है। साथ ही साथ में आपका रिवीजन थोड़ा सा करा देती हूँ, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए। आई होप आपकी आपको आज के सेशन में क्लियर हुआ होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री क्यों परफेक्ट है आपके लिए, क्यों आपको फॉरएवर ही ज्वाइन करना चाहिए, फॉरएवर में टीएलएफ आपको क्यों ज्वाइन करना चाहिए। साथ ही साथ एक जबरदस्त पोस्टर मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, द एंड ऑफ द जॉब एज वी नो अ न्यू पाथ टू सक्सेस। अगर जॉब जा रही है तो एक नई चीज स्टार्ट हो रही है ना। क्योंकि बहुत सारे लोगों की जॉब जा रही है, तो बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को एज अ करियर देख रहे हैं, है ना। और अगर आप आपका फाइनेंशियल फ्यूचर अपने बॉस के हाथ में नहीं देना चाहते हो, आपको मेरा ये स्क्रीन दिख रहा है ना, और शेयर कर देते हैं। ये दिख रहा है ना, ये फोटो दिख रहा है आपको, रीजन टू स्टार्ट वाला। यस टाइप कर दो फटाफट से कोई भी, ठीक है। क्योंकि टेक्नोलॉजिकल हम काफी ज्यादा अपग्रेड कर रहे हैं, अभी एआई भी आ गया है, बहुत सारी चीजें आ रही है, तो बहुत लोग काफी पैसा कमा रहे हैं, कम एफर्ट में बढ़िया पैसे कमा पा रहे हैं। लेकिन जो कुछ लोग हैं जो जो इतने एक ऐसी कैटेगरी में काम कर रहे थे, ऐसी इंडस्ट्री में, ऐसी जॉब प्रोफाइल पे काम कर रहे थे जो कि टूल से जो है रिप्लेस हो चुका है, तो वो लोग की जॉब काफी खतरे में है। कुछ लोग फायर हो चुके हैं, कुछ लोगों की जॉब अभी भी खतरे में चल रही है। तो ये आपके लिए, जो आपको एक मिथ था ना, जो हम हमारे बच्चों को, मतलब हमारे माँ बाप ने हमारे लिए जो देखा कि अब बच्चे पढ़ लिख जाएंगे, अच्छी नौकरी करेंगे तो उनका फ्यूचर सेफ होगा, तो भाई आज के टाइम पर आपको समझने की नीड है कि जितना जल्दी चीजें चेंज हो रही है, पहले जहाँ 4 5 5 5 6 6 साल में, 10 10 साल में चीजें चेंज हो रही थी, अब साल भर में काफी चेंज आ जाता है। करिकुलम जो हम पढ़ते हैं, है ना, जो हमें स्कूल में पढ़ाया जाता है, जो हमारे कॉलेज में पढ़ाया जाता है, वो बाबा आदम के जमाने की चीज है। मतलब मैं उस एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है ना, उसमें चीजें बहुत धीरे धीरे चेंज होती है। जो मार्केट में मार्केट में जो चीजें रिक्वायरमेंट है, जो आपको कंपनी में जो स्किल चाहिए, कंपनी में जो आपको स्किल चाहिए, जो आपको पैसे कमाने के लिए आपको जो स्किल्स चाहिए, उस कंपनी को उस कंपनी को आपको पैसा देने के लिए सैलरी आपको कब देगी कंपनी, जब आप उस कंपनी में वो काम करोगे जो कंपनी का काम आसान कर रहा है, कंपनी की ग्रोथ को बढ़ा रहा है ना। तो वो चीजें सिखाई नहीं जाती इतना कॉलेज स्कूल में, वो सिखाई भी जा रही है। तो बहुत धीरे धीरे चेंज हो रही है। मैं एजुकेशन सिस्टम का दोष नहीं दे रही, वो बिल्कुल जरूरी है। आज एजुकेशन सिस्टम, हमने जो चीजें सीखी है, नो डाउट हमने स्कूल में कॉलेज में काफी सारी चीजें सीखी है, उसके बदौलत ही आज आप मुझे देख पा रहे हो। अगर पढ़ लिख नहीं जाती तो शायद आज आपके सामने नहीं बैठी होती। लेकिन कॉलेजेस में, स्कूल में जो आपको कंपनीज में जो रिक्वायरमेंट होता है जॉब के लिए, वो स्किल्स आपको खुद से सीखनी पड़ती है। तो बेटर है कि आप आपका जो फ्यूचर है, जो फाइनेंशियल फ्यूचर है, आपके बॉस के हाथ में ना देके आप खुद से हाथ पैर मारो, स्किल्स को सीखो, अपग्रेड करो। और नेट्स मार्केटिंग एक ऐसा व्हीकल है जो आपके डिजायर गोल तक आपको जो आपको फाइनेंशियल फ्री होने में हेल्प कर सकता है। लेकिन कब फ्री होगा, जब आप काम करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपने पैसा लगा दिया, टूसी से लगा दिया और आप फ्री हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं और काम चलता रहे। नहीं, मेहनत तो करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये एक प्रूवन ग्लोबल इंडस्ट्री है बहुत। इंडिया की इकोनॉमी ले लो या फिर ग्लोबल ले लो आप, तो कंपनी जो है बहुत बढ़िया काम कर रही है। एनुअल सैलरी की भी बात करें तो
अर्थव्यवस्था को सही बनाए रखने में हमारी इंडस्ट्री का भी बहुत बढ़िया जो है हाथ है। फॉरवर्ड बिजनेस की अगर बात करूं, तो अब बिजनेस इन अ बॉक्स आप 5K से या फिर 2C से स्टार्ट करते हो, तो आपको रेडीमेड प्रोडक्ट मिल रहे हैं, रेडीमेड सिस्टम मिल रहा है, ट्रेनिंग मिल रही है, तो मिनिमम मिनिमम रिस्क में, है ना, रिस्क थोड़ी बहुत तो रहती है ना। आप स्टार्ट करोगे, आप चीज़ों को कितना जल्दी सीख रहे हो, कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हो, कितना जल्दी पैसे कमाओगे या धीरे धीरे कमाओगे, चैलेंजेस तो आएंगे, लेकिन फिर भी रिस्क कम है, क्योंकि कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं है। वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो, कम पैसों में स्टार्ट कर सकते हो, आप अपने खुद के बॉस बन सकते हो, है ना। ये मेरिट भी है, डिमेरिट भी है, फायदे भी हैं तो नुकसान भी हैं। लेकिन अगर आप सेल्फ ड्रिवन हो, अपने गोल को लेकर पैशनेट हो, आपके अंदर हंगर है, या आपका इमोशनल वाई क्लियर है कि मुझे पैसे क्यों कमाने हैं, क्यों ग्रो होना है, तो आप आपके बॉस बन के बहुत बढ़िया तरीके से काम कर सकते हो। साथ ही साथ में आप जो है, अगर आप इस ट्रैप में जी रहे हो, है ना, लिविंग इन द 54-2 ट्रैप, यानी कि जो 50 वीक होते हैं साल में जो 50 वीक होते हैं, उसमें से 2 वीक के लिए जी रहे हो, यानी कि अगर आप देखा जाए तो 50 वीक्स होते हैं, 50 वीक्स में केवल 2 वीक, यानी कि आपको 2 वीक का वेकेशन मिल रहा है, जितनी छुट्टियां होती है, होली दिवाली और जो पेड लीव्स होती है, सब मिला के 2 वीक्स की। तो अगर आप इस ट्रैप से निकलना चाहते हो, क्योंकि अगर आप वैकेशन 2 वीक वैकेशन के लिए ऐसा लगता है आपको कि बस काम करने के लिए और इन 2 वीक वैकेशन को जीने के लिए, उस सोशल लाइफ को दिखाने के लिए जी रहे हो, लाइफ ढंग से जी नहीं रहे हो, बस वेकेशन पे जाएंगे, दोस्तों रिश्तेदारों को बताएंगे कि हमारी लाइफ सॉर्टेड है, पर खुद की कितनी झंड हो रही है जिंदगी में, क्या क्या चीजें हो रही है, वो खुद को ही पता होता है ना। मैं यहाँ पे किसी भी जॉब के बारे में ये नहीं बोल रही, क्योंकि बहुत सारी जॉब्स ऐसी भी हैं जहां आप बहुत बढ़िया पैसे कमा रहे हो, पैसे कमा सकते हो। बहुत सारी ऐसे बिजनेस है जहाँ बहुत बढ़िया आप काम कर सकते हो। लेकिन नेट मार्केटिंग बिजनेस जो है वो आपको क्यों करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर रिस्क कम है, गेन ज़्यादा है, सपोर्ट ज़्यादा मिलता है, स्टार्टअप कॉस्ट जो है कम है, और हारने में भी काफ़ी चीज़ें सीख जाते हो, है ना। बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगता, खुद अपने कंफर्ट जोन में रह के कर सकते हो। लेकिन अदर बिजनेसेस के अंदर अगर आप जॉब कर रहे हो, तो देखो वहां पर वो बॉस वाला फैक्टर तो रहता ही है कि आपको सामने वाले की सुननी पड़ती है, कभी कभी उन प्रोफाइल पे काम करना पड़ता है जो कि आपको बिल्कुल पसंद ही ना हो। ग्रोथ बहुत धीरे धीरे हो रही है, लेकिन आपके खर्चे निकालने के लिए, ईएमआईज निकालने के लिए आपको उस ट्रैप में फंसा रहना पड़ता है। तो अगर आप जॉब करते हो, आप उस ट्रैप से निकलना चाहते हो, तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि जॉब को छोड़ दो और फॉरवर्ड को स्टार्ट करो, लेकिन जॉब के साथ साथ में पैरेलली आप स्टार्ट कर सकते हो और इस ट्रैप से निकल सकते हो, है ना, इस प्रॉब्लम को से निकल सकते हो। देखो बहुत सारी कंपनी ऐसी भी है जो हाई पेइंग जॉब है, बहुत लोग बहुत बढ़िया पैसे कमा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको छुट्टी लेने के लिए घर में कोई काम है ना, बीवी की तबीयत खराब हो गई, कोई फंक्शन है, किसी की शादी आ गई, तो कितनी छुट्टियां मिलेगी ये बॉस डिसाइड करेगा, आप नहीं। आपकी लाइफ आपके बॉस के हाथ में है। तो इफ यू वांट टू टेक चार्ज ऑफ योर टाइम, इफ यू वांट टू टेक चार्ज ऑफ योर फाइनेंशियल सिचुएशन, इफ यू वांट टू ग्रो, और आप उन चीजों पे काम करना चाहते हो जो आपको पसंद है, आपके फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो, तो दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म टू ज्वाइन। और फॉर एवर में भी इसीलिए आपको TLF को ज्वाइन करना चाहिए। तो यही था मेरी तरफ से। आई होप आपको इस सेशन में मैं आपको वैल्यू दिखा पाई हूँ जो कि आपको डिसीजन लेने में हेल्प करे।